हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम जो है कि अपनी इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जो है कि अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कि डील करेगा कि इससे बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उनको डील करेगा। बाकी ये तीन चैप्टर हम जो है कि प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, जहाँ स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज में हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट के साथ साथ जो है कोई भी जो है कि वहां से स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। आप जो है कि प्लेलिस्ट को फॉलो करके इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। और जो है कि डिस्क्रिप्शन में जो है कि मैं इसकी प्लेलिस्ट के साथ साथ जो है कि आपकी पॉलिटी घंटा चक्र जो कि कंप्लीट हो चुकी है उसकी प्लेलिस्ट भी जो है कि यहाँ पे अटैच कर दूंगा। आप जो है कि दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं हम जो है कि आप आज के डिस्कशन पे, जो कि हमारे डील करेगा किसके रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको डील करेगा। तो हमारे डिस्कशन के फॉर्मेट के हिसाब से जो हम चलते हैं, पहले कुछ हम जो है कि रिकॉलिंग कर लेते हैं कि हमने आप अब तक के डिस्कशन में पढ़ा क्या था। तो आइए जो है कि जानते हैं। देखिए, मैंने आपको जो है कि पहले पहले लेक्चर में जब हम पढ़ते थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें बातें बातें बताई थी कि कैसे कैसे हम अपने एंशियंट, फिर मेडाइवल और जो है कि मॉडर्न को जो है कि पढ़ते हैं। जो है कि इसमें हिस्ट्री जो है कि जिसमें आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जो है कि अलग एक्सपेक्ट है। तो हमने जो है कि वहाँ पे जाना था, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है इसको जो है कि पढ़ने की जरूरत क्या है और जो है कि इसको कैसे पढ़ता है। तो हमने वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ देखा था हिस्ट्री को, जहाँ हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और जो है कि किसकी बात की थी, हमने वहाँ पे हिस्ट्री की बात की थी। हिस्ट्री क्या होता है, ये जो है कि यहाँ पे कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होते। देखिए, 5 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाए, तो ज्यादा अच्छे से कवर होगा। ये तो हम यहाँ 5 मिनट रिवीजन कर लेंगे, सब देन जो है कि डिस्कशन पे मूव करेंगे। प्री हिस्ट्री होता है, यहाँ पे कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता है, बस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के हिसाब से हम लोग जो है कि इस टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, ये आपका एक ट्रांजिशन फेज है। ये जो है कि ट्रांजिशन फेज है, जहाँ पे जो है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि टैक्स और इंस्क्रिप्शन लाई करते हैं, पर वो डिसाइफर नहीं हो पाए हैं। मीन जो है कि वो अनडिसाइफर है। तो मीन जो है कि हमने उसको जो है कि अनडिसाइफर नहीं कर पाया, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उनको पढ़ पाए। देन हिस्ट्री क्या होता है, यहाँ पे जो है कि सोसाइटी कंसोलिडेट में जो है कि पीपल्स जो है कि ट्राइब्स कंसोलिडेट होके रहना शुरू कर देती है। और देखते हैं यहाँ पे वेल फैक्ट्स होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टैक्स जो है कि टैक्स होते हैं, आपके इंस्क्रिप्शन होते हैं, यहाँ पे किंगडम्स फॉर्म होने लगती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम का जो है कि आपको जो है कि पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है कि ट्रेड वॉर्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस वजह से ये हिस्ट्री कहलाती है। इनके हमारे पास जो है कि टैक्स के साथ साथ इंस्क्रिप्शन के तौर पे बहुत सारी चीजों में डिटेल है। प्री हिस्ट्री को बोले तो यहाँ पे जो है कि आपका स्टोन एज जैसी चीजें हो गई, स्टोन एज। देन जो है कि आपके प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। और यहाँ पे जो है कि महाजनपदाज, मौर्याज हो गए। देन जो है कि आपके जो है कि अदर किंगडम जो भी आगे बने, गुप्तास पीरियड, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हिस्ट्री होती है। इतनी बातें हमने जो है कि यहाँ पे ये चीजें जानी थी। देन जो है कि हमने देखा था टाइम पीरियड के बारे में बात की थी, जहां मैंने आपको समझाया था कि हिस्ट्री कैसे कैसे इवॉल्व होकर आई है। तो हमने टाइम पीरियड पहले लेक्चर में स्टोनेज के बारे में पढ़ा था, जो कि टाइम पीरियड डील करता है कहाँ से कहाँ तक का। ये आपका जो है कि डील करता है अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन ईयर्स अगो। जो कि मिलियन ईयर अगो से लेके जो है कि हमारा लगभग जो है कि टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूट कर लेता है आपके न्यूलिथिक एज तक का। न्यूलिथिक में जो है कि यहाँ पे स्टोन एज की बात है, तो यहाँ पे पैलियोलिथिक से स्टार्ट होके जो है कि नियोलिथिक जो है कि एज पे आता है, जो कि 4000 बीसी के अप्रॉक्स जो है कि खत्म हो जाता है। मीन जो है कि 33 लाख साल बीसी, 33 लाख जो है कि बीसी से लेके 400 बीसी तक का टाइम पीरियड की बात की थी, जहाँ पे हमने बहुत सारे साइट्स और एक्सपेक्ट की बात की थी, जो कि उस सेशन को आप रेफर कर सकते हैं। देन हमने देखा था नेक्स्ट चीज की इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे जो है कि चैल्कोलिथिक एज आता है। चैल्कोलिथिक एज जो है कि चैल्कोलिथिक क्या होता है, ये कॉपर एज है। यहाँ पे जो है कि कॉपर की जो है कि इंफॉर्मेशन आ गई थी। अब तक जो है कि स्टोन टूल यूज होते थे, जो कि पैलियो नियो मीजोलिथिक छोटे बड़े जो है कि हथियार यूज करके जो है कि इंसान रहते थे। यहाँ पे जो है कि हमने देखा था कि वो कैसे हिली माउंटेन माउंटेन रीजन से रहते हुए माउंटेन से जो है कि हिली एरियाज में आए, हिली एरिया से जो है कि वो रिवर वैलीज में रहने लगे। रिवर वैलीज में रहने लगे तो यहाँ पे जो है कि कल्चर का डेवलपमेंट शुरू हो गया। यहाँ कॉपर था तो जो है कि यहाँ पे जो है कि रूरल सेटलमेंट शुरू हो जाती है। देन जो है कि इस टाइम पीरियड को देखिए तो ये बात करता है आपका लगभग 3000 से लेके जो है कि लगभग 1200 बीसी, जो है कि कहीं कहीं जो है कि 700 बीसी तक भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हमने जो है कि अलग अलग कल्चर देखे थे, जैसे जोहर कल्चर हो गया, रंगपुर प्रभास कल्चर हो गया, आपका बानस आहर कल्चर हो गया, देन ओर्च कल्चर हो गया। ये सब जो है कि हमने जो है कि देखा था प्रीवियस डिस्कशंस में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। इनके साइट्स के बारे में देखा था। फिर जैसे जैसे देखेंगे कि रिवर वैली से जो है कि वो सेटलमेंट पे, रूरल सेटलमेंट पे रहते हैं, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने लगता है। ये सब होते होते हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि टाइम पीरियड आपको कॉन्स्टिट्यूट करता है 3300 बीसी से आपका जो है कि लगभग 1500 बीसी तक। और कुछ कुछ जगह पे ये देखिए 700 भी लिखा, 1700 लिखा रहता है। 1300 जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपका रीजन समझा चुका हूँ, यहाँ पे 300 लिखा है, यहाँ पे 2800 लिखा है। तो इस फेज को हमने समझा था कि यहाँ पे जो है कि सेटलमेंट जो है कि रूरल सेटलमेंट से यहाँ पे जो है कि ट्रांजिशन होता है। यहाँ जो है कि हम मैच्योर फेज में जब
हमने जो है कि देखा था हड़प्पन जो है कि हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्यों पड़ा था नाम, इंडस वैली की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे जो है कि पहली साइट हड़प्पा डेवलप हुई थी, जिसमें मैंने आपको जो है कि 3 स्टेज बनाए थे। एक जो है कि अर्ली स्टेज था, एक इसका मैच्योर स्टेज था, एक जो है कि डिक्लाइन स्टेज था, जहाँ पे हमने देखा था कि अर्बन सेटलमेंट बन जाती है। देन जो है कि इसके बाद जो है कि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ-साथ यहाँ पे जो है कि आयरन एज भी आता है, आयरन की डिस्कवरी हो जाती है लगभग आपके आफ्टर दी 1500 बीसी, मतलब अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि 1200 बीसी में आर्यंस के आने की वजह से यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे हमारा आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। यहाँ आयरन की डिस्कवरी हो जाती है तो ट्रांजिशन इन सोसाइटी और आता है, और हम लीड करते हैं किसमें, वैदिक एज में। वैदिक एज में जो है कि हम आते हैं यहाँ पे जो है कि वैदिक एरा कह लीजिए या वैदिक एज कह लीजिए, एक नई सिविलाइजेशन बनती है। तो मीन जो है कि हम देखते हैं कि हमारे जो है कि ये हमारा प्यारा सा जो भारत है, इसमें जो है कि ये प्यारा सा भारत अगर बनाए तो इसमें अगर हम अपर साइड में देखें तो इस साइड में जो है कि देखिए यहाँ पे वैदिक एज का डेवलपमेंट होने लगता है। तो यहाँ पे जो है साउथ में देखें तो आयरन एज की वजह से हमें यहाँ पे कुछ क्या देखने को मिलती है, मेगालिथिक साइट देखने को मिलती है। मेगालिथिक साइट, इसके बारे में जो है कि हमने जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि मैंने आपको शेयर की थी, कि आप जो है कि एंशिएंट वाले सेशन से भी वहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है कि इस साइट में जो है कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेगालिथिक बरियल्स होते हैं, जो कि सिस्ट फॉर्म में अर्न बरियल होते हैं, डोलेमिनेट्स होते हैं, और जो है कि अदर अदर क्रेन बरियल्स होते हैं, इन सबको देखा था हमने। देन जो है कि वैदिक एज जो है कि बात करता है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूट करता है 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी तक की बात करता है, जहाँ पे हमने बहुत ही ब्रीफली जो है कि सेशन को कवर किया था, जिसमें हमने अर्ली वैदिक पीरियड देखा था जो कि 1000 बीसी तक रहता है, और यहाँ तक 600 बीसी तक जो कि हमारा क्या रहता है, आपका जो है कि लेटर वैदिक पीरियड रहता है। सोसाइटी जो है कि कैसे इवॉल्व हो रही है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, यहाँ जो कि यहाँ जो है कि रूरल सेटलमेंट हो जाते हैं ये लोग, जो है कि देखिए आईबीसी जो है कि अर्बन था। देन जो है कि यहाँ डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये लोग जो है कि कैसे जो है कि वापस रूरल सेटलमेंट पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्यंस जो है कि वो जो है कि आपके रूरल सेटलमेंट को जो है कि ज्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज दे प्रीफर जो है कि अपने ये एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर को प्रीफर करते हैं, और ये रूरल सेटलमेंट्स में जो है कि अलग अलग साइट्स पे जो है कि देखने को मिलते हैं, और ये चीजें कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे जो है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है। यहाँ पे हमें जो है कि जो इन इक्वालिटीज ऑफ सोसाइटी थी, वर्शिप ऑफ गॉड देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है कि पूजा पाठ सेक्रीफाइसेज जो है कि बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। देखिए, हम प्रीवियस सेशन से और ब्रीफली इन सब चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इन सब चीजों को समझाने का मुद्दा था कि देखिए कैसे ह्यूमन यहाँ पे हिस्ट्री में कैसे इवॉल्व होते होते कैसे जो है कि छोटे किंगडम्स रहते रहते वहाँ पे ट्राइब राइब बनते बनते वो जो है कि हमारे स्टोन एज से जो है कि आते आते कल्चर बनाया, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा। फिर जो है कि ये सेटलमेंट जो है कि आयरन की डिस्कवरी की वजह से एग्रीकल्चर डोमिनेट हुआ, तो यहाँ पे वैदिक एज बना, जहाँ पे हमने बहुत सारे एक्सपेक्ट देखे। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, जब सोशल इक्वालिटीज और जो है कि गॉड की वर्शिप जो है कि बहुत ज्यादा मिस्ट्रिज्म बढ़ जाता है, मीन जो है कि ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, तब इसी के साथ साथ पैरेलल जो हमारा आज का चैप्टर है, जो कि आज का हमारा चैप्टर क्या है, बुद्धिज्म, जो है कि देखेंगे और भी सेक्ट्स है, जैसे जैनिज्म है, ये सब है। तो ये सब जो है कि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स क्यों डिवाइड होने लगे, मीन जो है कि यहाँ पे दो सेक्ट डिवाइड होने लगे, इसे ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स कहते हैं, जो कि मतलब गॉड बिलीवर्स और जो है कि गॉड को डिनाई करने वाले जो है कि सेक्ट्स बनने लगे, जिसकी हम जो है कि अपने आने वाले डिस्कशन में इंडियन फिलोसफी ऑफ स्कूल जो है कि उसमें भी जो है कि मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आजीविका सेक्ट ये क्या होता है। पर यहाँ पे पर्टिकुलरली बुद्धिज्म की बात करते हैं। और जब देखा गया सोसाइटी में जो है कि वैदिक एज में जब ये वाला पीरियड चल रहा था हमारा लेटर वैदिक पीरियड का, जो है कि 600 बीसी वाला, तो यहाँ पे देखिए अगले डिस्कशन में जब हम पॉलिटिकल सेक्टर पढ़ेंगे तो हम महाजनपदास भी पढ़ेंगे। तो हम महाजनपदास पढ़ेंगे, जो कि हमारे 1600 बीसी से जो है कि लगभग स्टार्टिंग मानी जाती है 1600 बीसी में, जहाँ पे हम 16 महाजनपदास की बात करते हैं। तो ये सब बाद में करेंगे डिस्कशन अब नेक्स्ट चैप्टर्स में। यहाँ बुद्धिज्म क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ सोशल इक्वालिटीज और वर्शिप जो है कि ऐसी चीजें बढ़ने लगी, यहाँ पे सोसाइटी में गॉड के सुपरस्टिशियस बढ़ने लगे। तो इन सब चीजों को बढ़ते हुए देख के काउंटर अटैक में जो है कि बहुत सारे सेक्ट्स डेवलप होते हैं, जो है कि हमारा जो है कि यहाँ पे कल्चर जो है कि हमारा जो वर्शिप गॉड था, यहाँ पे जो है कि ब्राह्मणिकल कल्चर्स जो थे, और हमने ब्राह्मणिकल कल्चर्स वो जो है कि सोसाइटी में जो है कि ब्राह्मणिकल कल्चर सोसाइटी में ज्यादा डोमिनेट करने लगे थे, उसको काउंटर करने के लिए ऐसे सेक्ट डेवलप हुए थे। तो बुद्धिज्म का जो है कि यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि हमारे जो कि सिद्धार्थ गौतम थे, मीन जो है कि उनके जो है कि बर्थ से लगभग 563 बीसी में जो है कि ये चीजें हमने देखने को मिलती हैं। तो आइए जो है कि इस एक्सपेक्ट के बारे में बात करते हैं, और जो है कि हम लेक्चर के थ्रू समझेंगे। ये जो है कि आई होप जो है कि क्लियर होगा कि ये बुद्धिज्म क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि काउंटर अटैक करने के लिए जो ब्राह्मणिकल कल्चर्स और जो है कि रिचुअल जो है कि बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहे सोसाइटी में, इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ रही थी। और फिर जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि आश्रम्स ऑफ स्कूल, जहाँ पे हम लोग जो है कि कर्म, धर्म, जो है कि धर्म, मोक्ष की बात करते हैं, जो कि बुद्धिज्म जो है कि इसको जो है कि निर्वाणा की बात करेगा, वन सेल्फ अटेन, जो है कि सेल्फ एंटाइटलमेंट और अटेनमेंट की बात करेगा। तो ये जो है कि ये चैप्टर हमारा डिस्कशन ये सब डील करता है। तो आई होप इस चीज को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि बुद्धिज्म के बारे में है। इसके बारे में थोड़ी मैं आपको जो है कि ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे
बुद्धिज्म जो है कि डेवलप कैसे होता है, यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है कि बॉर्न होते हैं कि लुम्बिनी में, मीन जो है कि एक क्लैन है जो है कि शाक्य क्लैन, तो ये आप याद रखेंगे कौन सा क्लैन है, मीन जो है कि शाक्य क्लैन लुम्बिनी में जो है कि एक महाराज का जो है कि ये साम्राज्य था, जहाँ पे शाक्य क्लैन में उनके बेटे जो है कि पैदा होते हैं, जिनका नाम होता है गौतम बुद्ध। तो नाम नहीं होता, इनका नाम होता है सिद्धार्थ, इनका नाम होता है सिद्धार्थ नाम होता है, जो कि लेटर ऑन जो है कि गौतम बुद्ध के नाम से जो है कि जाने जाते हैं। मीन्स ही इज दी, ये क्या है, इज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म, जो है कि इसको ये जो कि याद रखेंगे, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म जो है कि इन सेक्ट को जो है कि माना जाता है कि ही इज द फाउंडर, और इनको क्या कहा जाता है, सुप्रीम बुद्धा, इनको जो है कि सुप्रीम बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ये सुप्रीम बुद्धा थे जिन्होंने फाउंड किया जो है कि इस पूरे सेक्ट को जो है कि उन्होंने फाउंड किया, तो जो है कि इस रिलीजन को उन्होंने बनाया। ये जो है कि गौतम बुद्ध जो है कि बॉर्न कहाँ हुए थे, लुम्बिनी में, नियर दी कपिला वस्तु इन दी 563 बीसी। तो ये आपको याद रखना है। इनके फादर का नाम क्या था, सुदोधन इनके फादर का नाम था, जो कि चीफ क्लैन ऑफ द साक्य क्लैन, जो है कि इनके चीफ क्लैन जो कि साक्य क्लैन के जो है कि ये जो है कि साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। इनकी माता श्री का नाम था, मदर का नाम था माया देवी, जो कि महामाया नाम से भी जानी जाती है, फ्रॉम दी कोलियान क्लैन, जो है कि ये सब चीजें आपको याद रखना है। रियल नेम सिद्धार्थ था, जो है कि अब इनके बर्थ के बाद जो है कि जैसा ऐसी स्टोरीज है कि जो है कि जब इनका बर्थ हो रहा था, जो है कि इनको जो है कि ड्रीमिंग चल रही थी, जिसमें जो है कि रावत जैसे जो है कि हाथी जो है कि उड़ते हुए आ रहे थे, जो है कि थोड़ा जो है कि हेवनली सीन इनको जो है कि ड्रीम्स में दिख रहे थे। दैट्स व्हाई इनका जो है कि जन्म हुआ। तो ऐसी चीजें जो है कि लिंक की जाती है स्टोरीज में। तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि मैंने थोड़ा ब्रीफली कर दिया। जिन चाइल्डहुड नेम जो है कि सिद्धार्थ था, जो है कि फ्यू डेज आफ्टर बर्थ इनकी ही माता ही डेथ हो गई, और ये अपनी जो है कि आंट मतलब अपनी मौसी के द्वारा जो है कि पाल पोस के बड़ी की, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, और जो है कि ही वॉज मैरिड टू द एज ऑफ द 16 एज में मैरिज हो गई थी यशोधरा से, जो कि शाक्य डॉटर ऑफ द शाक्य क्लैन थी। तो जो है कि याद रखेंगे, और इनके सन का नाम था राहुल, ये सब याद रखेंगे। इन द लेटर बुद्धि टेक्स्ट जो है कि यशोधरा जो है कि गोपा भीमा और जो है कि भंगचंदा इन नाम से जानी जाती है। इनके जो है कि बेटे का नाम था राहुल। तो ये सब जो है कि आप जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो है कि व्हाट आर दी अदर नेम ऑफ द बुद्धा, बुद्धा के अदर अदर नेम ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पे अदर नेम ऑफ बुद्धा जो है कि आप ऐड कर लेंगे। अदर नेम ऑफ बुद्धा की बात करें तो यहाँ पे जो है कि आप ऐड करेंगे क्या है, इनको जो है कि शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इनको शाक्य मुनि, और जो है कि तथागत भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि सिद्धार्थ इनका नाम था। इनका जो है कि जन्म के बाद जो है कि ये जो है कि शादी वादी कर लेते हैं, जो है कि ये सुदरा से जो है कि इनका एक जो है कि सन होता है राहुल। देन जो है कि एट एज ऑफ 29 मीन जो है कि 29 एज पे जो है कि ये अपना घर लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट हिज होम, जो है कि किस लिए, क्योंकि ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि कुछ स्टोरी जो है कि इनको फॉलो अप करती है। ये जो है कि अपने साम्राज्य में जो है कि इनको जो है देखिए, जब इनका बर्थ हुआ था, जो है कि जो भी इनकी जो है कि भविष्यवाणी की गई थी पुरोहित के द्वारा, जो है कि इनकी भविष्यवाणी की गई कि ये बाद में जाके जो है कि बहुत बड़े जो है कि संन्यास ले लेंगे, ये सब जो है की चीजें बताई गई। तो इनके फादर जो थे, ही इज द ओनली चाइल्ड, इनके फादर के ओनली चाइल्ड थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपने किंगडम में इनको जो है कि पूरा आइसोलेट कर दिया। इन्होंने जो है कि बाहर की चीजें देखी नहीं। तो इनके साथ जो कुछ इंसिडेंट होते हैं कि घर से बाहर जाते हैं अपने जो है कि सारथी के साथ, जो है कि जब जाते हैं रास्ते में, तो उन्हें देखते हैं कि एक जो है कि बुढ़ा आदमी जो है कि जो है कि वृद्धावस्था में है, मीन्स ओल्ड एज देखते हैं। देन जो है कि डेथ देखते हैं, और जो है कि अदर इंसिडेंट देखते हैं, जिनकी वजह से इनको जो है कि कुछ चीजें जो है कि जो देखी नहीं होती, उनको जो है कि एहसास होता है कि ये चीजें क्या हो रही हैं। दैट्स व्हाई ये जो है कि एट द एज ऑफ द 29 अपना जो है कि अपना घर छोड़ देते हैं, लेफ्ट हिज होम, जो है कि लेफ्ट अपना घर छोड़ने के बाद जो है कि किसकी खोज में जाते हैं, ये जो है कि अपना जो है कि लाइफ को रिजेक्ट करके, मीन्स ही रिजेक्टेड हिज लाइफ, लाइफ को रिजेक्ट करके जो है कि अपने सर्च में जाते हैं कि लाइफस्टाइल ऑफ द एसिस्टियम, मीन जो है कि जो भी हमारी जो है कि ये लग्जरी लाइफ है, इन सबको छोड़ के जो है कि एक जो है कि प्रैक्टिस करने जाते हैं एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन, जो है कि मैं थोड़ा आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये सब जो है कि एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन की खोज में जाते हैं, जहाँ पे ये निर्वाणा की जो है कि खोज करेंगे, जो कि हम आगे जो है कि इन सब चीजों में पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फोर सीन डिपेक्ट करते हैं, जो कि कौन से फोर सीन डिपेक्ट करते हैं, इनको जो है कि आपको याद रखना है। फोर सीन डिपेक्ट करते हैं जहाँ पे ग्रेट इंपैक्ट ऑन दी बुद्धास लाइफ जो है कि डालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मिला, एक ओल्ड एज मिला, एक जो है कि सिक पर्सन मिला, और एक डिसीज्ड, और जो है कि ब्लेस्ड संत मिले। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है कि हमारे फोर इवेंट जो है कि फोर सीन्स जो है कि बुद्धा को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, जहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अबैंडन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ द 29 ईयर ओल्ड। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, महा विश्क्रमण कहा जाता है। इस प्रोसेस को जो है कि क्या कहा जाता है, महाविश्क्रमण कहा जाता है, जो कि आप जो है कि इसको जो है कि याद रखेंगे। एंड ही मेट दी आचार्य संख्या में, जो है कि इनके आगे के लेटर के गुरु जो है कि ये सब मिलते हैं इनको। अब ये जो है कि महाविश्क्रमण आया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं कि है क्या चीज, क्योंकि ये लाइफ इवेंट से, जैसे बर्थ से रिलेटेड लाइफ इवेंट हो गए, इनसे जो है कि हमारे क्वेश्चन जो है कि आते रहते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। ये जो कि हमारा जो है कि महाविश्क्रमण, इसको जो है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको जो है कि आप क्या करेंगे,
ये जो है कि ऊपर जो है कि थोड़ा लिख लेते हैं इसको हम ऊपर रेफर करते हैं। देखिए इसको जो है कि आप जो है कि ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं। देखिए पहली बात तो आपको याद रखना है क्या कि ये जो बर्थ है, बर्थ बर्थ जो है किस सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये याद रखना है। बर्थ के सिंबल्स हैं आपके एलिफेंट, बुल, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं, लोटस, और जो है कि फुटप्रिंट्स ऑफ द फुटप्रिंट ऑफ जो है कि न्यूली बॉर्न चाइल्ड। ये जो है कि हमारे जो है कि बर्थ के सिंबल हैं, जो है कि बर्थ से रिलेटेड करते हैं। देन जो है कि महाविश्वक्रमण जो है, ये जो है कि इसको जो है कि कहते हैं ग्रेट रिनंसिएशन। ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं। इसमें जो है कि कौन से सिंबल रिलेट करते हैं, यहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, इनका हॉर्स, जिसको चंका हॉर्स इनका नाम है, जो है कि हॉर्स, यहाँ पे बैगिंग बाउल, बैगिंग बाउल, और जो है कि यहाँ पे गंधा, गधा, गंधा, कुती, ये जो है, और एम्प्टी थ्रोन, ये जो है कि एम्प्टी थ्रोन, ये सब किससे रिलेट करते हैं, ये जो है कि रिलेट करते हैं ग्रेट रिनंसिएशन के। ये जो है कि मैं बता रहा हूँ लाइफ इवेंट्स बता रहा हूँ, और उनके जो है कि क्या सिंबल्स रिलेट करते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, बर्थ से रिलेटेड ग्रेट रिनंसिएशन जो है कि महा 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 विनिष्कर्मा जो है कि है, तो इससे रिलेटेड। और जो है कि अदर जो है कि देखिए अदर इवेंट जो है कि एनलाइटमेंट वाला मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि जब इनको एनलाइटमेंट होता है, जो है कि यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि यहाँ पे पहली बार एनलाइटमेंट होता है, तो उससे जो है कि कौन सी सिंबल रिलेट करते हैं, बौद्धि ट्री, और जो है कि वज्रासन। ये जो है कि दो जो कि हम मुद्रा में पढ़ेंगे, तो ये वज्रासन और बौद्धि ट्री जो है कि एनलाइटमेंट से जो है कि रिलेट करते हैं। देन यहाँ पे टीचिंग से बात करें, तो मैं टीचिंग जो इन्होंने सरवन दिया था पहली बार जब एनलाइटमेंट पाके, जब इनको जो है कि एनलाइटमेंट निर्वाणा मिल गया था, जो कि इन्होंने एनलाइटमेंट पाके, यहाँ पे एनलाइटमेंट को क्या कहते हैं, निर्वाणा कहते हैं। देखिए निर्वाणा जब मिला इनको, मतलब एक्सट्रीम इमेंस नॉलेज मिल गई, तो इन्होंने जो है कि फर्स्ट सरमन दिया, सरमन में टीचिंग को अपने प्रोपोगेट करना शुरू किया। तो यहाँ पे जो है कि धम्म चक्र, धम्म चक्र जो है कि इससे जो है कि धम्म चक्र रिलेटेड सिंबल से, यहाँ पे लॉयन जो कि बुद्धा के जो है कि ग्रेटेस्ट ऑर्ड में, टीचिंग ऑफ द बुद्धा जो कि ग्रेटेस्ट ऑर्ड में, यहाँ पे लॉयन जो है कि सिंबलाइज करते हैं। देन जो है कि डियर, क्योंकि ये जो है कि फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, फर्स्ट सरमन आपका जो है कि सारनाथ में हुआ था, वहां पे जो है कि डियर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि लास्ट जो है कि क्या है, लास्ट जो है कि इवेंट है जो है कि है परिनिर्वाणा। परिनिर्वाणा मीन जो है कि बुद्धा के डेथ को डिपिक्ट करता है, जो कि स्तूपा से जो है कि रिलेट करते हैं। और बुद्धा की डेथ कब हुई थी, तो हिज डेथ जो है कि यहाँ पे जो है कि इनके डेथ के बारे में जान लेते हैं। एट दी, ये जो है कि इनके डेथ जो है एट द एज ऑफ, इनकी डेथ के बारे में जो कि बता देता हूँ, ये परिनिर्वाणा कब हुआ था, एट एज ऑफ 80, मीन जो है कि 80 साल पे जो है कि इनकी डेथ हुई थी। इनकी 483 बीसी जो है कि अप्रॉक्स ये डेट मानी जाती है, जहाँ पे कुशीनगर में, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। कुशीनगर जो है कि स्पेलिंग देख लेंगे, कुशीनगर यूपी में जो है कि इनकी डेथ हुई थी, जिसको जो है कि महापरिनिर्वाणा कहा जाता है, महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। तो ये जो है कि स्तूपा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है कि आई होप जो है आप जो है कि याद रखेंगे। और निर्वाणा जो मिला था एनलाइटमेंट, ये जो कि 20 डेज के इमेंस, 29 डेज इमेंस जो है कि मेडिटेशन के बाद जो है कि इन्हें आपको जो है कि एनलाइटमेंट मिला था। जो कि ये सब चीजें देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। और इनके जो है कि पहले कुछ टीचर थे जो कि शाक्य फिलोसफी को प्रोपोगेट करते थे, उनका नाम था अलर कमल नियर दी वैशाली। वेदन सिद्धार्थ के जो है कि राजगीर में अनदर जो है कि धर्म चक्र जो है कि रुद्र रामपत जी से मिले थे। ये जो है कि दो टीचर के नाम आपको याद रखने हैं। देन जो है कि ये जो है कि 6 ईयर ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन अंडर दी बुद्ध जो है कि ट्री पाते हैं 35 एज पे। देन जो है कि इनको बुद्धा कहा जाता है, तथागत कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है, ये सब जो है कि नाम है। और जो है कि फर्स्ट सरमन देते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, फ्रॉम दी उर्लू बुद्ध गया ही यट द ऋषिपत्तम, जो कि प्रेजेंट डे सारनाथ में है। तो जो है कि यहाँ पे फर्स्ट सरमन देते हैं। और ये सब देखिए यहाँ पे सिंबल्स जो है कि मैंने आपको रिलेट करा दिए हैं, इवेंट्स और सिंबल्स। ये जो कि बर्थ, ग्रेट डिपार्चर, एनलाइटमेंट, फर्स्ट सरमन, और जो है कि डेथ जो है कि महापरिनिर्वाण है, परिनिर्वाणा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो है कि आपके कुछ जो है कि सिंबल है। तो यहाँ पे मैंने बाकी जो है कि इससे रिलेटेड और भी एक्सपेक्ट ऑफ क्वेश्चंस है, वो जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि सम अप कर दिए हैं। देन जो है कि यहाँ पे ये जो कि सेकंड थर्ड ऑफ द फोर्थ जो है कि रेंड इन राजगीर, जो कि रूलर ऑफ दी महावीरा कॉल्ड दी वेलनुआन, जो है कि इनके रेसिडेंस पे रहते थे। बाकी ये सब चीजें जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी ये सब जो नाम है इनके डिसाइपल्स के नाम है। ये जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं जो है कि आपको जो है कि इनको ब्रीफ आउट कर दूंगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि जो हमारे बात होगी यहाँ पे मेनली, यहाँ पे देखिए सब जो है कि डेथ डेथ की बात की गई है एट दी एज ऑफ 80, और ये सब जो है कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ धर्म चक्र परिवर्तन है, यहाँ पे 4 नोबल ट्रूथ्स की बात की गई है। मीन्स यहाँ पे 4 नोबल ट्रूथ्स को आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन जो है कि अच्छे खासे बनते हैं। देखिए हमारे 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, ये जो है कि आपको याद रखने हैं। यहाँ पे जो है कि हमारे यहाँ पे जो है कि 4 नोबल ट्रूथ, जैसे देयर इज सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, सिसेशन ऑफ सफरिंग, पाथ लीडिंग टू द सिसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब दुख है तो दुख का निवारण है। ये सब चीजें जो है कि आपको ब्रीफली याद रखनी है ना। और जो है कि क्वेश्चन आएगा तो मैं जो है कि आपको यहाँ पे बता दूंगा। मीन्स जो है कि यहाँ पे जो है कि बस ये याद रखिए, सफरिंग मीन जो है कि देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ दुख। मीन जो है कि यहाँ पे क्या है, देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ दुख, मीन जो है कि इसको जो है कि ट्रूथ ऑफ
जो है कि मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो इसको जो है कि एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा टेक्स्ट को जो है कि मैं जो कि इनलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि देयर इज सफरिंग, मीन्स जो है कि देयर इज दुख, दुख का जो है कि क्या है, ये ट्रूथ ऑफ, ये दुख, दुख की स्पेलिंग ये है, तो ट्रूथ ऑफ मिजरी है यहाँ पे, क्या है, ट्रूथ ऑफ मिजरी, जो है कि यहाँ पे अलग अलग वर्ड इसलिए बता दे रहा हूँ कि क्या क्या ऐसे क्वेश्चन जो है कि हम कंफ्यूज ना हो कि देयर इज दुख और जो है कि दुख का क्या है, हमें जो है कि यहाँ पे जो है कि दुख, दुख दे की ट्रूथ ऑफ मिजरी जो कि क्या होता है, वर्ड इज फुल ऑफ सोरो, वर्ड इज फुल ऑफ सोरो, मीन जो है कि दुख से भरा हुआ है। देन जो है कि देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, मीन जो है कि उसका कॉज भी है, मीन जो है कि जो भी ये हमारा जो है कि दुख है तो उसका जो है कि कॉज है, उसका उसको जो है कि किससे कहा जाता है, समूह दिया, समूह दिया से कहा जाता है कि मीन जो है कि देयर इज सॉरो फॉर, जो भी ये सॉरो है वो जो है कि कॉज करती है डिजायर की वजह से, इसलिए जो है कि कॉज है। देन जो है कि ट्रूथ ऑफ द सेसेशन, मीन जो है कि सेसेशन को जो है कि व्हाट इज कॉल्ड इज द ट्रूथ ऑफ सेसेशन, मीन जो सेसेशन है उसकी सफरिंग है जिसको कहा जाता है निरोध, निरोध कहा जाता है कि निरोध जो है कि इसको जो है कि हम जो है कि एंड कर सकते हैं इसको जो है कि सफरिंग को बाय इग्नोरिंग दी दिस डिजायर, मीन जो है कि इसको इग्नोर इग्नोर करके हम जो है कि अपने जो है कि इस सफरिंग को जो है कि एंड कर सकते हैं। देन देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, इसको जो है कि क्या कहा जाता है, इसको जो है कि आपको जो है कि डोनेट किया जाता है किससे, ये जो है कि आपको बुलाता है, ये जो है कि अष्टांग, अष्टांग मार्ग, जो है कि अष्टांग मार्ग जो है कि एट टूथ के जो है कि वो है जो कि हमारे जो है कि क्या कहलाते हैं, एट फोल्ड पाथ कहलाते हैं, एट फोल्ड पाथ, उससे जो है कि इससे जो है कि हम जो है कि अब इन चीजों को जो है कि एंड कर सकते हैं। तो आई होप ये ब्रीफली आप याद रखेंगे, जो कि एट फोल्ड पाथ जो है कि मैं इसके बारे में भी आपको ब्रीफ कर दूंगा, जो कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है एट फोल्ड पाथ के बारे में, जो कि सिंप्लिसिटी कॉन्सेप्ट है हमारे बुद्धिज्म में, जो कि ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे आई थिंक मेंशन नहीं है, तो मैं इसको जो है कि आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फोर नोबल ट्रुथ की बात है, फोर नोबल ट्रुथ में जो है कि हमारे पास जो है कि दुख है, दुख का जो है कि क्या है, नहीं जो है कि उसका जो है कि दुख जो है कॉज हो रहा है सौरव की वजह से, सौरव जो है कि ट्रुथ ऑफ मिजरी, इनका सेशन ऑफ द दुख है जिसका समुदाय भी है जो कि डिजायर की वजह से कॉज होता है। देन जो है कि ट्रुथ ऑफ सेसेशन की तरफ भी बढ़ेंगे, मीन जो है कि मेडिटेशन इग्नोरेंस करके इसको जो है कि खत्म किया जा सकता है, जो कि पाथ लीड करता है अष्टांग मार्ग, जो कि एट फोल्ड पाथ है, जो कि हमारा नॉन वाइसनल और सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पीपल है, जिसमें जो है कि क्या क्या बात है, तो इसको जो है कि आप देख लेंगे क्या बात है यहाँ पे, जो है कि ये जो हमारा एट फोल्ड पाथ है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एट फोल्ड पाथ में, एट फोल्ड पाथ है, इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए राइट, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे राइट क्या है, राइट व्यू, मीन जो कि हमें जो है कि सही से देखना है, व्यू है, थिंकिंग है, थिंकिंग है, स्पीच है, देन जो है कि एक्शन है, जो है आपकी लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड, देन जो है एफर्ट है, आपका माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस, इनको जो है कि हिंदी में भी जाके आपका एक होमवर्क है, इनके सामने जो है कि आप अपनी हिंदी नोट डाउन कर लेंगे, मीन्स जो कि जैसे इन सबको हिंदी में भी जो है कि कोनेट वर्ड किया जाता है कि इनको जो है कि कैसे देखना है, ये है, तो ये हिंदी वाले टर्म्स जो है कि आप जो है कि अपने से जो है कि होमवर्क में जो है कि इसको एड ऑन कर लेंगे। देन जो है कि हम यहाँ पे जो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो कि हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुई है, तो इस चार्ट को जो है कि आप याद रखेंगे, यहाँ पे प्लेस कौन थे, यहाँ प्रेसिडेंट कौन थे, रूलर कहते थे, जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में राजगीर में हुई है, तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है कि बहुत सारे सेक्ट्स और इन सब की बात है, जो कि हम जो है कि आगे क्वेश्चंस में जब जब ये चीजें आएंगी तो हम उसको जो है कि कवर करेंगे। यहाँ पे जो है कि आप एक चीज और नोट डाउन कर लेंगे, जो कि थ्री रत्नास, मतलब थ्री ज्वेल्स जो कह लीजिए, थ्री ज्वेल्स और थ्री, इसको जो है कि थ्री रत्ना कहते हैं, थ्री रत्ना ऑफ द बुद्धिज्म, जो कि क्या है, यहाँ पे बुद्धा जो कि एनलाइटेंड माने जाते हैं, बुद्धा, और बाकी धम्मा जो कि डॉक्ट्राइन या जो है कि आपकी जो भी फिलोसफी है धर्म की, और जो है कि संघ, संघ मतलब ऑर्डर, संघ मतलब ऑर्डर, जो है कि लेटर ऑन जो है कि हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है कि स्थारवादी थेरावादी जो है कि बने यहाँ की, जो कि हमारे जो है कि ग्रेटर जो है कि सेक्ट्स जो है कि डिवाइस होते हैं, तो ये सब जो है कि हम अपना जो है कि सेशंस में जो है कि क्वेश्चंस के थ्रू देखते जाएंगे, तो ये जो है कि ब्रीफली जो है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो जो है कि इसको आप पॉज करके पढ़ लेंगे, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू जो है कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है कि करा लूंगा। बाकी जो लोटस बियरर है, मीन्स यहाँ पे जो है कि आपके नेम आते हैं, मीन्स जो हमारे फ्यूचर बुद्धास कहलाते हैं, मीन्स यहाँ पे जो है कि क्या कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे आपके डिफरेंट बोधिसत्वास, यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट और जो है कि मैं आपको बता देता हूँ, मीन्स क्या, यहाँ पे जो है कि चार टर्म यूज होती है, तो ये जो है कि लाइन डायग्राम से थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए कोई भी क्या है, ये है पाथ ऑफ निर्वाणा, ये क्या है, ये जो है कि आप क्या कंसिडर करेंगे, दिस इज द पाथ ऑफ निर्वाणा, ये क्या है आपका पाथ ऑफ निर्वाणा। अगर कोई भी पीपल जो है कि क्या इस पाथ ऑफ निर्वाणा पे चल रहा है, और यहाँ पे जो है कि क्या है अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, मीन जो है कि यहाँ पे आपको निर्वाणा मिल जाएगा, मीन्स यू गॉट दी एनलाइटमेंट, यहाँ पे एनलाइटमेंट मिल जाएगा। तो एनी पीपल हु इज वॉकिंग इन दिस पाथ ऑफ द निर्वाणा, जो है कि उसको क्या कहा जाता है, उपासक बोला जाता है, उपासक बोला जाता है। और ये जो है कि निर्वाणा की तरफ रास्ते पे है, तो उसको उपासक बोला जाएगा। एंड हु अटेन्स द निर्वाणा, यहाँ पे क्या है एनलाइटेंड हो गए हैं, ये जो है कि निर्वाणा पा चुके हैं, बट
ही इज नॉट क्रॉसिंग दिस निर्वाणा लाइन, यहाँ पे एनलाइटमेंट मिल चुका है और ये इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे, तो उनको क्या बोलते हैं, बोधि बोधिसत्वा। इनको जो है कि बोधिसत्वा कहा जाता है, कि मीन जो है कि ये बोधिसत्वा क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने निर्वाणा को अटेंड कर चुके हैं, बट अदर पीपल को, मीन जो है कि बोधिसत्वाज आर दोस पीपल जो है कि अदर पीपल्स को जो है इस जो है कि पाथ साइकिल से, जो है कि लाइफ साइकिल से जो है कि अपने जो है कि निर्वाणा पाथ को अटेंड करने से उनको एंड करने में हेल्प करेंगे, तो ये बोधिसत्व कहलाते हैं। और जब यहाँ से कोई उपासक जो है निर्वाणा अटेन करके इस लाइन को क्रॉस कर जाए, तो जो है कि ही इज द एनलाइटेंड वन, और ये जो है कि क्या कहलाते हैं, ही इज द एनलाइटेंड वन, और जो है कि इस पाथ को क्रॉस कर गए तो ये कहलाते हैं बुद्धा, ये जो है कि कहलाते हैं बुद्धा। और मीन्स जो है कि कोई पर्सन जो है कि एनलाइटेंड बीइंग है और जो है कि विदाउट फॉलोइंग दिस पाथ, मीन जो है कि इस पाथ से जो है कि फॉलो करते हुए नहीं आए हैं, इन्होंने फॉलो किया है, फॉलो हिज ओन पाथ, फॉलो हिज ओन पाथ, देन ही इज कॉल्ड दी अरहत, ये जो है कि अरहत कहलाते हैं। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे उपासक जो इस पाथ निर्वाणा लाइन पे है, बोधिसत्वा जो है कि निर्वाणा जो है कि अटेन कर चुके हैं एनलाइटमेंट को, पर जो है कि अदर पीपल को हेल्प करेंगे निर्वाणा अटेन करने में, तो उनको बोधिसत्वा कहा जाता है। और जो इस निर्वाणा को पास करने के बाद जो है कि लाइन को क्रॉस कर जाए, निर्वाणा के पाने के बाद जो है कि अपने जो है कि इमेंस जो है कि चीजों को प्रैक्टिस करना वो कर दे, तो जो है बुद्धा कहलाते हैं। और जो है कि अरहत वो कहलाते हैं जिन्होंने खुद का पाथ फॉलो किया हो, तो वो लोग कहलाते हैं अरहत। तो जो है कि ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बोधिसत्वाज, मीन जो है कि डिफरेंट बोधिसत्वा, जैसे अभी हम जो है कि जैसे हम यहाँ पे हमारे 10 अवतार है, तो यहाँ पे भी जो है कि डिफरेंट बोधिसत्वाज जो है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है कि पहले आपके जो है कि क्या क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अब अवलोकतेश्वर, अवलोकतेश्वर जो है कि ये सब बोधिसत्वाज जो है कि डिफरेंट बोधिसत्वाज कहलाते हैं, अवलोकतेश्वर। देन दूसरा क्या कहलाते हैं, मैतरेय कहलाते हैं, मैतरेय। देन जो है कि व्रजपानी, व्रजपानी। चौथे कहलाते हैं समंता भद्रा, समंत भद्रा। देन जो है कि आपके पांचवे कहलाते हैं मंजूश्री, मंजूश्री, मंजूश्री कहलाते हैं। छठे जो है कि कहलाते हैं क्या, किष्ट गर्भा, किष्ट गर्भा। तो ये जो है कि आप जो है कि ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, जिसमें से जो है कि आगे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, तो जिनको मैं जो है कि आपको जो है कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है कि क्वेश्चंस में दे दूंगा। ये डिफरेंट नेम ऑफ द बोधिसत्वास हैं, तो इनको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे जो है कि सेक्ट्स और इन सब की बातें तो क्वेश्चन में बताऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सेक्ट्स है। यहाँ पे जो है कि आप देखिए इनके जो है कि जो डिफरेंट टेक्स्ट और लिटरेचर की बातें, जैसे सुत्ता पिटिका, विनया पिटिका और दिधम पिटाका, ये सब जो है कि जहाँ क्वेश्चन आएंगे मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। ये सब जो है कि नाम जो है कि आपको पिटाकास की याद रहने चाहिए, कौन कौन से हैं। जातका स्टोरीज क्या होती हैं, ये जातका स्टोरी टेल्स होती है, जो है कि बुक्स में जो भी जो स्टोरी लिखी गई है उनको जातका कहा जाता है। देन जो है कि यहाँ पे और ऐसा सच कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि सेक्ट्स जो है कि ये आपके जो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल जब होते हैं, तो उसमें जो है कि आफ्टर द बुद्धा, मीन जो है कि आफ्टर बुद्धा, आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, मीन जो है कि आपके जो टीचिंग ऑर्डर्स थे उनको जो है कि प्रोपोगेट करने के लिए मीटिंग्स हुई, तो वहाँ पे देखा गया कि कुछ लोग जो है कि अपोज कर रहे थे फॉलोइंग दी बुद्धा पाथ, कुछ लोग जो है कि बुद्धा पाथ को जो है कि फॉलो नहीं करते थे। वहाँ पे जो है कि दो सेक्ट जो होते हैं, महायान और हिनयान सेक्ट के जो है कि बर्थ होता है, जिसमें जो है कि महायान जो है कि ग्रेटर साइकिल कहते हैं, जो कि बुद्धा को एक गॉड मानते हैं, बिलीव इन दी सोल एंड जो है कि रीबर्थ में विश्वास करते हैं, आइडियल वर्शिप पे। यहाँ पे जो है कि आइडियल ऑफ दी बुद्धिसत्वा जो है कि ये सब जो है कि मेजर बातें होती हैं, इसको ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे, बाकी क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पर ब्रीफ आउट कर दूंगा। देन हिनयान जो होता है कि लेसर साइकिल कहलाते हैं, जो यहाँ पे जो है कि महात्मा बुद्धा इज ए कंसिडर्ड ए ग्रेट मैन, यहाँ पे जो है ग्रेट मैन जो है कि उन्होंने जो अपने आप को समझाया था कि देयर इज नो गॉड वर्शिप जो है कि नहीं करनी है, तो यहाँ पे जो है कि हिनयान जो है कि लेसर साइकिल अकॉर्डिंग टू दिस जो है कि पर्सन शुड गेट सैल्वेशन थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, जो है कि डिड नॉट बिलीव इन द आइडियल वर्शिप। और जो है कि यहाँ पे इट्स एम टू अटेंड दी अरहत, जो है कि मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है। बाकी जो है कि चीजें जो भी आएंगे वहाँ पे मैं आपको जो है कि ये सब चीजें बता दूंगा। बाकी ये सब जो है कि आप ब्रीफली एक एक बार क्रॉस करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे स्तूपास कितने हैं इस टाइप के, ये सब जो है कि जैसे सारनिक में जो है कि बॉडी रखी गई है, ये जो है कि अलग अलग स्तूपा ऑब्जेक्टिव, ये सब जो है कि याद रखेंगे। देन जो है चैत्य विहारास क्या है, चैत्य जो है कि आपके जो है कि चैंटिंग हाउस हुआ करते थे, चैत्य से याद रखना चैंटिंग हाउस। विहारास जो है कि रेजिडेंस हुआ करते थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में जो रोल है। तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, और जो है कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू जो है कि आपको ये बता दूंगा। जितने भी ऑथर टेक्स्ट हैं, जैसे मिलंद पानाओ ने क्या लिखा, नागसेन, या हम क्वेश्चन के थ्रू जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको जो है कि वहाँ पे हम डिटेलिंग कर लेंगे। तो आई होप जो है कि इतनी देर में जो है कि मैंने जो भी हाफ एन आवर में जो है कि डिस्कशन किया है, आपने इसको अटेंड किया होगा। तो आइए हम जो है कि अब जो है कि इसके साथ जो है कि हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और अटेम्प्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन।
Then moving to our first question, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, व्हेन वाज द गौतम बुद्ध बॉर्न। तो ये जो है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये कब बॉर्न हुए थे आपके 560 बीसी में। ये जो है कि 563 बीसी में जो है कि बॉर्न हुए थे, जो कि हमने जान लिया। इनका नेम था सिद्धार्थ, चाइल्डहुड नेम जो है कि शाक्य, जो है कि शाक्य क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। लुम्बिनी प्लेस में बिलोंग किए थे, नियर दी नेपाल, जहाँ की कपिला वस्तु में जो है कि यहाँ पे इनका बर्थ प्लेस था। इनके फादर का नाम जो है कि सुदर्शन था, जो कि चीफ ऑफ द शाक्य क्लैन थे। मदर जो है कि माया देवी थी, जो कि बिलोंग करती थी कोलियन क्लैन से। एट दी एज जो है कि 29 इन्होंने अपने हॉर्स कंथक के साथ, जो कि इनके चैरिएटर थे, जो इनके सारथी थे, चलना, इनके साथ जो है कि क्या परफॉर्म किया, महाविश महाविष्णुकर्मन परफॉर्म किया, जिसे ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं। तो इससे तुरंत आपको जो है कि जैसे ही हुआ तो आपको जो है कि तुरंत याद आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने जो है कि बताया था, यहाँ पे सिंबल्स कौन कौन से आपके माइंड में आने चाहिए। यहाँ हॉर्स, जिसका नाम क्या है, कंधका, और जो है कि आपको जो है कि बैगिंग बाउल याद आना चाहिए। देन जो है कि गंधा कुत्ती, जो है कि ये जगह को गंधा कुत्ती जो है कि ऊपर मैंने बताया था, और एम्प्टी थ्रोन। ये सब जो है कि सिंबल जो है कि ग्रेट रिनंसिएशन जो है कि महाविष्णुकर्मन से जो है कि रिलेट करता है। तो ये सब चीजें आपको याद आ जानी चाहिए। और इनकी डेथ कहाँ होती है, एट द एज ऑफ द 80 इन द 483 बीसी एट द कुशीनगर, जो कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ द माला किंगडम थी, विच इज जो कि महापरिनिर्वाणा कहलाता है। और महापरिनिर्वाणा का जो है कि क्या सिंबल है, स्तूपा। तो ये सब चीजें जो है कि याद रहना चाहिए। बर्थ से जो है कि क्या क्या रिलेटेड सिंबल है, बर्थ से रिलेटेड सिंबल है आपके एलिफेंट, बुल, लोटस, और जो है कि फुटप्रिंट ऑफ द न्यूली बॉर्न चाइल्ड, जो कि हमने ऊपर जो है कि बात की थी। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि हमारे गौतम बुद्ध के बर्थ से रिलेटेड चीजें थी। तो ये 563 बीसी में बर्थ होता है, यहीं से जो है कि बुद्धिज्म का जो है कि ओरिजिन भी माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली जो है कि आफ्टर द 30 ईयर्स जो है कि यहाँ पे 533 बीसी कर लीजिए, जो कि बुद्धिज्म का ओरिजिन माना जाता है। देन जो है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ द बुद्धा लाइफ इज नोन एज द महाविष्णुकर्मन, जो है कि घर का डिपार्चर, जो है कि ग्रेट रिनंसिएशन डिपार्चर फ्रॉम दी होम, जो है कि ये जो है कि माना जाता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कि मदर वाज विच फ्रॉम विच क्लैन। तो ये जो है कि कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। तो ये आपको याद रखना है। बट जो है कि इनकी डेथ हो जाती है मदर की, वहाँ जो है कि इनके मदर की डेथ हो जाती है माया देवी की। तो जो है कि इनकी आंट जो है कि इनका जो है कि पालन पोषण करती है। तो जो है कि आपको ये मैंने ऊपर बताया था। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे बॉर्न हुए थे। तो ये लुम्बिनी जो है कि कपिलावस्तु नेपाल के पास जो है कि प्लेस थी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। देन जो है कि अदर नेम ऑफ द बुद्धा, तो यहाँ देखिए कोई भी अदर नेम नहीं है इसमें से। मैंने आपको अदर नेम बताए थे। क्या था अदर नेम आपका, इनका जो है कि ओरिजिनल नेम, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। देन जो है कि इनको जो है कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म की वजह से सुप्रीम बुद्धा कहा जाता है। देन इनको क्या कहा जाता है, शाक्य क्लैन की वजह से जो है कि शाक्य मुनि कहा जाता है। देन इनको तथागत भी कहा जाता है। तथागत ये जो है कि हमारे बुद्धा के रिलेटेड अदर नेम्स थे। यहाँ पे उनमें से ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। बाकी देखिए पार्थ हो गया और जो है कि गुडेशक हो गया, तो ये महाभारत में अर्जुन का नाम है। ये सब जो है कि महाभारत में अर्जुन का नाम है। बाकी मिहिर और जो है कि पंचरा जो है कि आर दी नॉट द नेम्स, ये जो है कि मिहिर और ये सब जो है कि नेम नहीं है। तो क्या जो कि हमारा ऑप्शन होगा ही, देखिए मैंने आपको बता दिया। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन जो है कि डायनेस्टी, जो है कि लुम्बिनी जो है कि यहाँ पे बुद्धा का बर्थ प्लेस है। तो यहाँ पे कौन सी मौर्यन डायनेस्टी के जो है कि बर्थ प्लेस है। मीन जो है कि हम देखें तो जो है कि ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा था, महाजनपदा का टाइम पीरियड चल रहा था। मीन जो है कि वैदिक एज जो है कि लेटर वैदिक पीरियड जो है कंसोलिडेट हुआ। हम तो यहाँ पे जो है कि इंडिया में जो है कि बहुत सारे जनपदाज आ गए थे। जैसे यहाँ पे जो है कि आपका कौशाम्बी हो गया, और ये जो है कि माली, वज्रा, जो है कि वत्स्य, ये सब जो है कि किंगडम जो है कि लाई करते थे इस साइड, नॉर्थ साइड में। यहाँ पे जो है कि इंद्रप्रस्थ और जो है कि हस्तिनापुर जैसे, या गांधार, तक्षशिला, ये जब है कि सब लाई करते थे, यहाँ अवंती था। तो ये सब जो है कि आगे सेशंस में देखेंगे। तो ये मौर्यन डायनेस्टी के अंडर जो है कि ये चीजें थी। तो आप जो है कि याद रखेंगे, मौर्यन एम्पायर जो की फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी के एम्पर जो है कि रुमदनी जो है कि पिलर इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया कि आपका जो है कि अशोका ने जो एक पिलर बनाया है, रुमदनी पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि लुम्बिनी में बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा है, वहां पे जो है कि इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आफ्टर द 20th ईयर ऑफ दिस कॉर्नेशन वर्शिप प्लेस जो है कि शाक्य मुनि वाज बॉर्न। तो ये जो है कि याद रखेंगे। वहां पे जाके क्या किया था कि ऑल्सो एग्जाम कर दिया था कि जितने भी लुम्बिनी के पीपल होंगे, बलि टैक्स में जो है कि आपको जो है कि टैक्स देने से जो है कि उन्होंने जो है कि वहां मना कर दिया था, बिकॉज ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा। तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, जब हम लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, मैं इस सीरीज के लास्ट चैप्टर में, वहां मैं आपको डिटेल में सारे लिस्ट के थ्रू जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शन है ये सब वहां पढ़ा दूंगा। और इस सेशन से जुड़े रहेंगे तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन जो कि बात कर रहा है ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। तो ये जो है कि हमारा कौन सा रुमिंदनी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है कि इस चीज की बात करता है। तो जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्क्रिप्शन जो है कि डिटेल देता है इन्फॉर्मेशन ऑफ साक्यमुनि बॉर्न। ये कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है कि बनवाया था, रुमिंदनी इंस्क्रिप्शन को जो है कि अशोका ने जो है कि बिल्ड किया था। तो ये आपको याद रखना है। देन महात्मा गांधी जो है कि महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस, जो है कि महात्मा जो है कि बुद्धा का, महात्मा बुद्ध जो है उनका
महापरिनिर्वाण जो है कहाँ टेक प्लेस किया था, ये कुशीनगर में टेक प्लेस किया था, तो ये आपको याद रखना है। और जो ये महापरिनिर्वाण है कुशीनगर, मतलब ये डेथ से रिलेट कर रहा है, ठीक। तो जो कि निर्वाणा जो क्या होता है, निर्वाणा होता है एनलाइटमेंट, जो है पे यहाँ पे एनलाइटेड बीइंग में जो कि अटेनमेंट ऑफ दी, जो कि एक्सट्रीम नॉलेज में जो कि इमेंस नॉलेज का जो है कि अटेनमेंट हो गया, जिसे एनलाइटमेंट कहते हैं। वो जो है कि कहाँ हुआ था, ये जो है कि बोधि ट्री के नीचे हुआ था, बोधि ट्री के नीचे हुआ था, जो है कि ये बताएंगे कहाँ पे। तो जो है कि पहला सरमन दिया था उन्होंने कहाँ पे, सारनाथ में। ये सब जो है कि चीजें आगे हम जो है कि देखते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है कि महापरिनिर्वाण की बात है, जो है कि कहाँ, कुशीनगर एट दी एज ऑफ 80, जो है कि अब हम बातें कर चुके हैं। और जो है कि देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट sermon जो है कि साइट ऑफ द डियर पार्क सारनाथ में जो है कि डिलीवर किया था। बाकी जो है कि लेटर मूव दी कोसाला, कपिलावस्तु, वैशाली, राजगीर, जो है कि यहाँ यहाँ जगह पे इन्होंने अपने टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया। जो द किंग ऑफ द कोसाला प्रसेनजीत जो है कि एंटायर फैमिली अडॉप्टेड द बुद्धिज्म, जो है कि उन्होंने पूरी फैमिली ने बुद्धिज्म को अपनाया था। रेज द पावा एट द कैपिटल ऑफ द मल्ला एट द पावा, बुद्धा स्टेड इन द मैंगो ग्रोव ऑफ द चंद, जो है कि ब्लैक स्मिथ थे। देयर वॉज चंद, जो है कि provided him a large amount of the Shukra Madhva, जो कि which resulted in the sickness of flow of the blood which voided deadly pains, और जो है कि जिसकी वजह से कुशीनगर में कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माला एट द एज ऑफ दिस 80, और इन द ईयर दिस, जो कि इनकी डेथ हो गई, जिसको इससे जो है कि डिनोट किया गया। देन जो है कि गौतम बुद्धा जो है कि महापरिनिर्वाण में जो है कि कहाँ थे, माला किंगडम में थे, ऊपर से जो है कि देख सकते हैं। देन जो है कि डेवलपमेंट ऑफ द महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ द, कौन से किंगडम में, माला किंगडम में हुआ था। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे बुद्धा ने अटेन किया निर्वाणा एट विच प्लेस, तो कहाँ पे निर्वाणा मिला, कुशीनगर में। कुशीनगर में जो है कि इनको निर्वाणा अटेन हुआ था, जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि महापरिनिर्वाणा टेम्पल जो है कि कहाँ स्टेब्लिश है, कुशीनगर में, जो है कि अब इनका जो है कि हाँ, ये टेम्पल स्टेब्लिश है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। किस एडी में जो है कि एक्सकवेशन ड्यूरिंग दी 1876 टू 77 एडी में जो है कि यहाँ पे इमेजेस वॉज अनर्थन में जो कि इमेजेस पाई गई थी, जो कि चुरान फ्रॉम सैंडस्टोन से बनी थी। स्टैचू रिप्रेजेंट डाइंग बुद्धा रिक्लाइंग ऑन द राइट साइड में, जो कि कुछ इस तरह से जो है कि जो विष्णु वाले पोजीशन में जो बैठे रहते हैं, उस टाइप का जो है कि देखने को मिला था, जो है कि राइट साइड में लाई करते हुए। देन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। यहाँ पे बुद्धा के लाइफ से कौन कौन से किंगडम जो है कि एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो है कि देखिए अवंती, गांधार और कोशाला जो है किंगडम जो है कि और मगधा, इनमें से कौन कौन से किंगडम जो है कि एसोसिएट है। देखिए अवंती और गांधार नहीं है, बाकी कोशाला और मगध जो है कि रिलेट करते हैं। तो ये आंसर होगा। मीन्स जो है कि अगर मैं आपको जो है कि थोड़ा रफली इमेजिन करके बताऊं, तो ये देखिए प्यारा सा भारत है अपना, ये जो है कि इधर वाला रीजन, ये जो है कि थोड़ा जम्मू कश्मीर, और ये जो है कि ये रीजन ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए बाकी कोशाला हो गया, मगध हो गया, इन सब जगह पे तो थे। बाकी जो है कि देखिए गांधार इस तरह लाई करता था और अवंती इस साइड लाई करता था। तो गांधार में भी देखिए कुछ कुछ देखने को चीजें मिलती हैं। वहां पे जो कि एग्जीबिशन देखिए तो बहुत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, और यहाँ अवंती में भी जो कि ज्यादा ट्रेसेस देखने को नहीं मिले हैं। तो हमारे जो है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे खाली कुशाला और मगध में जो है कि किंगडम एसोसिएटेड विद बुद्धा, तो बुद्धा के किंगडम एसोसिएटेड देखने को यहाँ मिलते हैं ये, जो कि आप अब ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट पर्सन टू गेट द एनलाइटमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्ध, तो ये कौन थे, ये थे सुभद्रा। सुभद्रा जो है कि लास्ट पर्सन थे हु इज गेट द एनलाइटमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्ध। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आनंद, मुगल्ला और श्रीगुप्ता, ये लोग जो है कि आपके ग्रेट डिसाइपल्स में आते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे नाम बताऊं, तो ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ द जो है कि आपके जो भी ये जैसे आनंदा हो गए, राहुल हो गए, जो कि राहुल इनके सर नहीं, राहुल जो है कि इनके ग्रेट डिसाइपल, ये जो है कि हम देखेंगे बाद में। जो कि देखिए यहाँ पे इनके 10 ग्रेट डिसाइपल। चलिए आइए यहाँ पे जो है कि हम इसको समअप भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हम क्या पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो हु आर दी 10 ग्रेट डिसाइपल्स मीन, जो है कि आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे जो है कि हमारे जो है क्वेश्चन रिलेट हो जाएंगे। 10 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा जो है कि पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कि पहले जो है कि कौन थे, यहाँ पे जो है कि सरिपुत्रा। सरिपुत्रा जो है कि इनके ग्रेट डिसाइपल थे, जो कि आपको माने जाते हैं विजडम के लिए। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, विजडम के लिए माने जाते हैं। बाकी जो है कि डेवलपमेंट ऑफ दी अभिधर्म, जो है कि अभिधर्म था, उससे जो है कि रिलेटेड ये थे। तो ये नाम याद रखेंगे, सरिपुत्रा कहीं भी नाम आ रहा है, विजडम जो है कि अभिधर्म से रिलेटेड ये थे। और बाकी जो है कि इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था मोनास्टिक कम्युनिटी में। तो ये सब चीजें हैं। तो बाकी ये याद रखेंगे सरिपुत्रा। देन जो है कि सेकंड नेम याद रखेंगे, इनके सेकंड डिसाइपल थे मौद्गल यायना। मौद्गल यायना जो है कि देखिए स्पेलिंग्स जो है कि इसको थोड़ा जो है कि प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कि ये थोड़ा लैंग्वेज जो है कि थोड़ी संस्कृत की है। जैसे ऐसे वर्ड जो है कि देखिए मौग्ध, यलना, यनना, जो है कि ये थोड़े जो है कि स्प्रिंग ऑफ टंग सबके अकॉर्डिंग रहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जिनको जो है कि आपको जो है कि दूसरे नाम
मौगलाना से भी जानते हैं। तो इनका जो है कि क्या ग्रेट कंट्रीब्यूशन था, ये जो है कि सुपर नेचुरल पावर जो है कि साइकिक एबिलिटीज से माने जाते थे, साइकिक एबिलिटीज से। तो ये जो है कि इससे रिलेट करते हैं, जो कि हमारे बुद्धा के जो है कि सेकंड डिसाइपल जो है कि थे, जो कि और डिसाइपल्स की बात करें तो यहाँ पे अदर डिसाइपल्स में नाम याद रखेंगे कौन से, महाकश्यपा का रखेंगे, जो कि हमारे एस्टिक प्रैक्टिस से जो है कि रिलेट करते थे, एस्टिक प्रैक्टिस से। और जो है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है कि इन्होंने जो है कि पहले बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, तो उनको जो है कि इन्होंने लेड किया था, जहाँ पे जो है कि हमारी जो है कि हुई थी, आगे देखेंगे महाकश्यप जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि अगला जो है कि नाम याद रखेंगे, कौन से याद रखेंगे, शुभूति याद नाम रखेंगे, जो कि हमारे जो है कि शून्यता से जो है कि रिलेटेड, जो है कि बुद्धिज्म में जितनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो है कि परफेक्शन ऑफ द विजडम हो गया, ये सब जो है कि शुभूति ने इनकी इंफॉर्मेशन दी थी। देन नेक्स्ट डिसाइपल याद रखेंगे पूर्णा मैत्रेयानी पुत्र। ये जो है कि डिसाइपल थे जिन्होंने जो है कि इनकी टीचिंग, बुद्धा की टीचिंग को प्रीच किया था, टीचिंग और प्रीचिंग को जो है कि ग्रेटर लेवल तक ले गए थे। तो जो है कि इनका नाम याद रखेंगे। देन जो है कि अदर नाम की बात करें तो यहाँ पे 5 हो गए, और अदर और कौन कौन थे, अदर डिसाइपल्स में नाम याद रखेंगे, बाकी आपके कौन कौन नाम याद रखेंगे, कात्यायना जो कि महाकंचका भी कहलाते हैं, महाकनका ये कहलाते हैं। इन्होंने जो है कि हमारे बुद्धा टीचिंग को एक्सप्लोर किया था। यहाँ पे जितने भी जो है कि डॉक्ट्राइन से डिबेट होती थी, डॉक्ट्राइन एंड डिबेट जो है कि होती थी बुद्धा टीचिंग पे, उनमें जो है कि इनका रोल प्ले था। देन जो है कि आप याद रखेंगे अनुरुद्ध, ये सब जो है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुरुद्ध का नाम को जो है कि आपको आएगा, ये डिवाइन विजन ऑफ द बुद्धा को जिन्होंने जो है कि प्रोपोगेट किया था, लेटर ऑन जो है काउंसिल्स में इनका रोल था। देन उपाली, ये जो है कि आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा। उपाली जो है कि क्या थे, ये जो है कि मोनास्टिक डिसिप्लिन को मीन जो है कि विनय पिटका जो है मोनास्टिक डिसाइपल जो है, जो भी मतलब डिसिप्लिन बने थे, जो है कि हमारे विनय पिटका में जैसे कि लिखा हुआ है, विनय पिटका, जो कि आगे टेक्सेस पढ़ेंगे तो उसमें जो कि पाली का रोल है कि जो है कि मोनास्टिक लाइफ को कैसे फॉलो करना चाहिए। देन जो है कि अगर डिसाइपल की बात रखेंगे तो राहुला जो है कि नाम था, जो कि हमारे डिजायर फॉर द ट्रेनिंग के डिजायर फॉर ट्रेनिंग, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती तो ये देते थे। जो कि हमारे बुद्धा के सन थे, बिकम ए मॉन्क, जो है कि यंग एज में ही जो है कि राहुल जो है कि यंग मॉन्क बन गए थे। तो ये याद रखेंगे, ही इज वन ऑफ द ग्रेट डिसाइपल ऑफ द बुद्धा आल्सो। देन जो है कि आनंदा जो कि यहाँ पे एक ऑप्शन में देखने को मिला था, जो कि हमारे सूत्रास जो थे उसमें जो है कि हमारे सूत्रास क्या होते हैं, जो कि रिटेंशन ऑफ द बुद्धा टीचिंग, जो बुद्धा की टीचिंग थी उनको रिटेन करने में जो है कि सूत्रा को हेल्प किया था। तो बुद्धा जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे आनंदा, जो कि हमने यहाँ क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पे पूछ रहे थे कि हु लास्ट पर्सन जो है कि एनलाइटेंड कौन पाले थे, तो जो कि सुभद्रा थे। बाकी देखिए यहाँ पे अब जो है कि आपको सरिपुत्रा, मोगलन, आनंद, जो है कि मैंने यहाँ पे जो नाम बताया, ये जो है कि इस तरह से जो कि फुल नाम है। जैसे आपका ये मोगलन थे, तो ये मोगलन जो है कि सुपर नेचुरल पावर जो है कि आनंदा याद रखेंगे, बाकी सुबूति याद रखेंगे। जो है कि ये सब चीजें जो है कि आपको जो कि याद रहनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ब्रीफली ये सारे नाम बता दिए हैं। इज द 10 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ द मीन, जो है कि इस क्वेश्चन से आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। तो जो गौतम बुद्ध जो है कि इन हिज लास्ट ईयर वेंट टू द डिसाइपल नेम चुन एट द पावा, जो कि वहां सफर फूड पॉइजनिंग, ये सब जो था, जो कि आप जो कि याद रखेंगे इसको ब्रीफली, जो कि सेरेमनी टू द सुभद्रा एंड फाइनली अटेंड द महापरिनिर्वाण एट द कुशीनगर। तो ये जो कि ब्रीफली आपको याद रखना है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन टू कन्वर्टेड बाय द बुद्धा। तो ये जो कि शुभद्धा जो है, तो लास्ट पर्सन जो कि कनेक्ट हुए थे बुद्धा, तो बाकी ये सब जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। देन जो कि वेयर डिड द रिसाइड द लास्ट रेनी डेज ऑफ हिज लाइफ, तो ये कहाँ पे रिसाइड किए थे, वैशाली में जो कि रिसाइड किए थे लास्ट रेनी डेज ऑफ हिज लाइफ। जो कि मीन देखिए क्या होता है, ये लोग जो है कि हमेशा घूमते रहते थे। मीन जो भी बुद्धा होते थे, या जो कि वही बोधिसत्व है, या जो कि उपासक है, तो ये लोग जो है कि अपना कहीं फिक्स जगह पे नहीं रहते थे, किंगडम टू किंगडम जो है कि पास में जो कि प्रोपोगेट किया करते थे। इसीलिए कॉन्सेप्ट था विहारा और चैत्य का। तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है। विहारा क्या होता है, ये जो है कि रेसिडेंस के रूप में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे जो है कि ये बुद्धास जो है कि बुद्ध जो हो गए, जैनिज्म के लोग हो गए, इनके सेक्ट के जितने भी लोग थे, जो भी मतलब ऐसे प्रोपोगेटर मॉन्क्स हो गए, तो इनको जो है कि रेसिडेंस दिया जाता था, जो कि केव्स में जो है कि क्राव करके बनाया जाता था, गुफा टाइप की, या जो है कि अलग से स्ट्रक्चर विहारा बनाए जाते थे। और चैत्य वो होता है जहाँ पे चैंटिंग, चैत से याद रखना, चैंट करना, सी एच से चैंट। ये पूजा जो है कि ये वर्शिप हाउस होते थे, यहाँ जो आप यहाँ पे मेडिटेशन ये सब लोग करते थे, उसे चैत्य कहते थे। तो यहाँ पे देखिए वैशाली में ही लास्ट रेनी डेज में जब बारिश वारिश होती थी, तो इनको जो है कि विहाराज में रहने के लिए जगह चाहिए होती, तो कोई किंगडम में जो है कि बनाए होते थे, वहां जाके लोग जो है कि अपने जो है कि रेनी डेज को जो है कि अपने जो है कि एक्सपेंड करते थे, फिर जो है कि वहां से मूव ऑन कर जाते थे। तो जो है कि आप याद ब्रीफली याद रखेंगे।
ना जो है कि देखें तो बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द निर्वाणा इन द बुद्धिज्म। तो निर्वाणा इन द डिस्क्राइब को बेस्ट क्या डिस्क्राइब डिस्क्राइब करता है, जिससे एक्सटेंट ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर। तो एक्सटेंट ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर, ये देखिए 18th क्वेश्चन जो है कि आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे, जो मैंने आपको ये पढ़ाया था, जो है कि फोर नोबल ट्रूथ्स ऑफ द बुद्धिज्म हमने पढ़ा था, जो कि फोर नोबल ट्रूथ्स ऑफ द बुद्धिज्म। यहाँ पे क्या है, कॉज है, देयर इज द सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, सेसेशन ऑफ द सफरिंग, और पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ द सफरिंग। मीन जो है कि यहाँ पे दुख है, दुख का जो है कि दुख किस वजह से है, फुल ऑफ द सॉरो की वजह से। वर्ड जो है कि दुख है, देखा जाए तो संसार में बहुत सारा दुख है, फुल वर्ड ऑफ सॉरो। देन जो है कि कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, समुदाय। मीन जो है कि डिजायर और फ्लेम की वजह से है, और इसको खत्म करना है तो हमें ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन पे जाना पड़ेगा, जिससे निरोध करेंगे, इसको इग्नोर और मेडिटेशन करके हम जो है कि अपने पाथ को जो है कि अष्टांग मार्ग से जो है कि इसको अटेंड कर सकते हैं। तो डिजायर की फ्लेम को बुझाना होगा, मीन जो है कि आपको जो है कि इस फ्लेम को जो है कि वैनिश करना होगा, तब जाके आप जो है कि अटेन कर सकते हैं, जो है कि निर्वाणा अटेन कर सकते हैं, एनलाइटमेंट। तो एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर, जो कि बेस्ट कॉन्सेप्ट है हमारे किसका, हमारे निर्वाणा का। तो यहाँ पे अगर मैं आपको जो है कुछ चीजें रिकॉल कराऊं, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि यहाँ पे जो है कि हम चीजें क्या रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड द बुद्धिज्म। यहाँ पे बुद्धिज्म की फिलोसफी क्या है, तो देखिए बुद्धिज्म जो है कि किस चीज पे बेस है, यहाँ पे जो है कि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, यहाँ पे जो है कि नोट डाउन कर लीजिए। फिलोसफी ऑफ द बुद्धिज्म जो है कि लिख के, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे देखेंगे बुद्धिज्म की फिलोसफी जो है कि इससे रिलेट क्या करती है। देखिए पहली बात तो यहाँ याद रखिए, इन्होंने नाइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड गॉड। तो यहाँ पे याद रखना, नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड रिजेक्टेड गॉड। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सब सब चीज के लिए एडवोकेटेड दी मिडल पाथ में, जो है कि ज्यादा इमेंस लेवल पे भी नहीं जाना है, और ज्यादा जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि डिजायरफुल और जो है कि बहुत ढीला भी नहीं बनना है। तो यहाँ पे ये था। और बाकी जो है कि इनकी जो फिलोसफी में ये था कि ये जो है कि डिड नॉट डिड नॉट बिलीव इन दी पर परमिनेंस ऑफ दी सोल। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि आत्मा जो है कि जैसे पुनर्जन्म है कि इन सब चीजों पे, सोल पे जो है कि विश्वास नहीं करते थे कि यहाँ आत्मा है, परमात्मा है, इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते थे। जो कि इन्होंने इम्फेसिस किस पे किया, इम्फेसिस किया इन्होंने, एम्फेसाइज ऑन दी अहिष्मा। अब जो है कि ये सब जो सोच रहे हैं कि मैंने इस क्वेश्चन में क्यों बताया, क्योंकि देखिए इसको समझने के लिए कि यहाँ पे जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द निर्वाणा कैसे अटेन करना है, कि डिजायर ऑफ द फ्लेम को करना है। फ्लेम की डिजायर जैसे है, आप अगर गॉड पे विश्वास कर रहे हैं, मीन जो कि यू एक्सेप्टेड, जो है कि आप गॉड पे विश्वास कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी फॉलो द सच पाथ की मेटेरियलिस्टिक कल्चर जो है कि इन्होंने खत्म करने के लिए, मीन जैसा मैंने आपको बताया, ड्यू टू दी ब्राह्मणिकल कल्चर जो है कि आप जो है कि मेटेरियलिस्टिक जो है कि पीपल बहुत ज्यादा हो गए थे कि भगवान को ये चढ़ावा देंगे, ये करेंगे, ये सैक्रिफिशियल प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें जो है कि इतनी जो है कि मॉनेटरी गेन में धन प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी, ये सब जो है कि सोसाइटी में बहुत बढ़ चुका था। इसीलिए इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा कि मतलब कि गॉड है भी नहीं, और जो है कि इन्होंने ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि देयर इज अ मिडिल पाथ, मीन जो है कि यहाँ पे मिडिल पाथ है। यहाँ पे मिडिल पाथ क्या है, एडवोकेटेड द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ क्या है कि हम जो है कि अपनी इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए, इग्नोरेंस लाइए इन सब चीजों पे। तो ये जो है कि हम जो है कि कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिजायर की फ्लेम को, जो है कि हमारा सब कुछ किस लिए हो रहा है, इस डिजायर की वजह से। जो हमारी डिजायर एक्सटेंशन फ्लेम है, उसको जो है कि एक्सटेंड करना पड़ेगा, मीन जो कि जो आपका दुख का कारण है, उसका निवारण समुदाय है, ये सब सिर्फ जो है कि इस डिजायर की वजह से, आपकी चाहत की वजह से है। तो इसको जैसे हमारे गीता में भी ये लिखा हुआ है कि हमारे मन में जो है कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। तो यही जो है कि बुद्धिज्म की एक कोर फिलॉसफी थी, जहाँ पे निर्वाणा जो है कि अटेन इन सब चीजों से किया जा सकता है। और जो है कि इन्होंने पर्सियंस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं किया था, और अहिंसा को जो है कि नॉन वायलेंस इन सब चीजों को प्रोपोगेट किया था। तो इन्होंने सबसे चीज ये की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि दे, ये बात याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये जो है कि मैं अलग कलर से कर देता हूँ, क्या, दे बिलीव इन कर्मा, मीन जो है कि दे बिलीव इन दी कर्मा। तो ये जो है कि आपको याद रखना है दैट ही बिलीव्स इन दी कर्मा, जो है कि बुद्धा की फिलोसफी जो है कि कर्मा पे बिलीव करती थी, मींस योर कर्म डिसाइड दी योर डेस्टिनी। तो ये जो है कि आपको याद रखना है इसमें, जो कि इस क्वेश्चन से हमने देख लिया। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि जो है कि डिजायर जो है कि सारे जो है कि कॉज पेन ऑफ सेट ऑफ निर्वाणा लग रहा था, फ्री फ्रॉम डिजायर पेन एंड प्लेजर, लिटरल मीनिंग निर्वाणा जो है कि ब्लोन आउट, कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हु अटेंडेड दी एनलाइटमेंट इन दी बोध गया। तो बोध गया में किन्होंने एनलाइटमेंट लिया था, जो है कि हमारे गौतम बुद्ध ने, जो कि हमारा क्या था, एनलाइटमेंट जो कि निर्वाणा की स्टेज मानी जाती है, जो कि हमारे सिंबल जो है कि क्या आने चाहिए, यहाँ तुरंत सिंबल आपके माइंड में आ जाने चाहिए। तो निर्वाणा से रिलेटेड सिंबल क्या है आपके, जो है कि बौद्धि ट्री और जो है वज्रासन, ये जो है कि हमें ब्रीफली याद आ जानी चाहिए। सॉरी, अटेनमेंट ऑफ द एनलाइटमेंट ऑफ द बुद्धा, जो कि बिहार में हुआ था। देन यहाँ पे देखिए लिखा है अल्ट्रा कमला, ये क्या चीज है, ये जो है कि टीचर ऑफ द बुद्धा, जो है कि मैंने यहाँ पे जो है कि आपको दो नाम बताए थे। यहाँ पे जो है कि आप टीचर ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ द टीचर ऑफ द बुद्धा, जो है कि ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे देखिए आपके जो है कि नाम ये है, जो कि एक नाम तो ये हो गए, ही इज द टीचर ऑफ द बुद्धा। और अदर नाम देखें तो यहाँ पे जो है कि अदर टीचर कौन थे, उदका
और जिन्हें जो है कि रामपुत्ता भी कहा जाता है। तो ये जो है कि हमारे जो है कि इनिशियल टीचर ऑफ दी हमारे बुद्धा थे, जो कि जिनके साथ रह के इन्होंने जो है कि टीचिंग ये सब प्रैक्टिस किया। तो ये जो है कि नाम याद रहना चाहिए, पूछा जाता है। कमला उदका या जो कि रामपुत्ता है, तो ये जो है कि अर्लीस्ट टीचर ऑफ दी बुद्धा थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, इसको यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये चीज आपको गेन हो जाएगी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि महात्मा बुद्ध जो है कि पहला जो है कि धर्म चक्र प्रवर्तन, ये कि देखिए यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन है लिखिए या पतना लिखिए, तो ये कहाँ पे दिया था, ये जो है कि सारनाथ में दिया था। कि फर्स्ट सरमन जो है कि यहाँ पे टीचिंग जो कि प्रोपोगेट की थी, जो कि लायन जो है कि सिंबल से प्रोपोगेट किया गया। मीन्स जो कि रॉर मीन्स जो कि द हार्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, जो कि डियर की बात की गई, जो कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डियर पार्क जो कि सारनाथ में दिया था इन्होंने। इसको बॉस करके हम ब्रीफली यहाँ से पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो वेयर डिड दी प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, तो ये जो है कि सारनाथ में दिया गया। पहला सरमन सारनाथ में क्या किसने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन जो है कि सारनाथ में दिया। देन जो है कि यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तना जो कि कहाँ पे है, ये जो है कि हमारा फर्स्ट सरमन सारनाथ में हुआ। देन अगेन सेम क्वेश्चन सारनाथ। देन जो है कि मैक्सिमम सरमन जो है कि कहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पूछा कि मैक्सिमम सरमन कहाँ दिए गए, तो मैक्सिमम सरमन जो है कि कहाँ दिए गए हैं, ये हमारे श्रावस्ती में दिए गए हैं। श्रावस्ती वन ऑफ द 16 महाजनपद था, तो ये आप याद रखेंगे। वहाँ श्रावस्ती में जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि आपके जो है कि सेरेमन्स दिए गए हैं। मीन्स जो है कि उन्होंने जो है कि सबसे ज्यादा वहाँ सेरेमन्स मीन्स नथिंग जो है कि इसको आप लेके तो लेक्चर लिए गए हैं, लेक्चर लिए गए हैं। जैसे अभी जो है कि हमारे कथावाचक ये सब जो है कि अपने टीचिंग और नॉलेज को प्रोपोगेट करते हैं। जैसे हमारे जो है कि बाबा जो है कि जितने भी हैं वो लोग जो है कि टीचर को प्रोपोगेट करते हैं, तो उसी तरीके से सेरेमन है। तो कि मैंने थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग वे में बता दिया, तो इससे याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो है कि यहाँ पे जो है कि कथावाचकी हुई है, मीन्स सेरेमन्स दिए गए हैं कहाँ पे, श्रावस्ती में दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। देन बुद्धा हैज विजिटेड द कौसाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जब बुद्धा ने विजिट किया था कौसाम्बी को, तो उस वक्त किसका जो है कि वहाँ रेन चल रहा था, यहाँ पे मीन जो है कि राज्य चल रहा था। तो यहाँ पे उद्याना का जो है कि यहाँ पे किंगडम था। तो ये आप याद रखेंगे, जब बुद्धा ने जो है कि कौसाम्बी विजिट किया तो जो है कि वहाँ पे उद्याना किंगडम का था। बाकी जो है कि नेक्स्ट चैप्टर जब महाजनपद पढ़ेंगे तो इन किंगडम्स के बारे में आपको ब्रीफ आउट कर दूंगा। देन जो है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है कि आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा जो है कि प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो ये किसने, महाकश्यप ने की जो है कि, जैसे मैंने आपको बताया तो ऊपर जो है कि आपके 10 ग्रेट डिसाइपल्स थे, उसमें से जो है कि इन्होंने जो है कि हमारे बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है कि लीड किया था। तो आइए जो है कि यहाँ पे जो है कि आप देखिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि हम क्वेश्चन वाइज करते जाएंगे। तो आइए यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जो है कि ब्रीफ आउट कर देता हूँ, जो कि हमारी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो कहाँ पे क्या क्या चीजें थी, तो इसमें जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में यहाँ पे जो है कि आप नोटिंग करेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जो है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो कि महाकश्यपा ने जो है कि लीड की थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ कुछ है, तो बाकी यहाँ पे जो है कि मैं आप नोट डाउन कर लेंगे। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, तो ये जो है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन दी 483 BC। ये जो है कि आपको याद रखना है, एट दी प्लेस ऑफ राजगीर। ये कहाँ पे हुई थी, राजगीर में हुई थी। कहाँ पे, राजगीर में भी कहाँ पे, देखिए आप इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं पूछी जाती है, अब जो है कि बहुत ही ज्यादा डीप डाउन की करके पूछी जाती है। तो राजगीर में भी कहाँ पे हुई है, ये आपकी सप्तपर्णी केव में जो है कि हमारा जो है कि फर्स्ट सेरेमनी जो है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि की गई थी इन दी टाइम ऑफ द 483 BC, जो कि किसके किंगडम में, यहाँ पे किंगडम किसका था, यहाँ पे जो है कि आजाद अजात शत्रु जो है कि किंगडम थे ऑफ दी हरियनका डायनेस्टी, जो कि मगधा एम्पायर की शुरुआत में हरियनका डायनेस्टी थी। तो उसमें जो है कि अजात शत्रु जो है कि यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे किंग थे। देन चेयरमैन कौन थे, वो जो है कि महाकश्यप जो है कि इसमें जो है कि चेयरमैन थे। और ये किस लिए हुआ था, ड्यू टू दी, ये जो कि हुआ किस लिए था, यहाँ पे ओकेजन क्या था कि यहाँ पे जो है कि डेथ ऑफ दी बुद्धा, मीन जो है कि बुद्धा के महापरिनिर्वाण की वजह से देखिए डेथ ऑफ बुद्धा की मीन्स अब जो है कि आगे चीजें कैसे होंगी, मीन जो कि कौन लीड करेगा क्या करेगा। तो ये जो है कि यहाँ पे जो है कि ये सेरेमनी रखा गया था, जो कि अजात शत्रु ने कराया। और यहाँ पे देखिए इफेक्ट क्या आया, यहाँ पे मेन फाइंडिंग क्या है, यहाँ पे इफेक्ट क्या आया, मीन जो है कि यहाँ पे हुआ क्या, इसमें जो है कि फाइंडिंग्स क्या पाई गई। तो यहाँ पे जो है कि पाया गया, यहाँ पे कंपाइलेशन जो है कि कंपाइलेशन हुआ, जो कि आगे टेक्स्ट में पढ़ेंगे। कंपाइलेशन ऑफ द क्या हुआ, आपका विनया पिटका जो है कि टेक्स्ट ऑफ द जो है कि बुद्धिज्म माने जाते हैं। जो कि यहाँ पे विनया पिटका में क्या बताया गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे इन संघ मतलब ऑर्डर, मीन जो है कि ये जो बुद्ध ऑर्डर चल रहा है, बुद्धा के बाद जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे वो विनया पिटका में लिखा गया है। जो कि बाय बाय आनंदा, जो कि बाय आनंदा जो कि हम विनय पिटका, मैंने आपको बताया 10 के डिसाइपल विनय पिटका जो है कि आनंदा ने जो है कि इसको जो है कि डिसाइपल जो कि थे बुद्धा के, उन्होंने जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इस हमारे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। देन जो है कि यहाँ पे और भी क्या चीज हुई, यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ जी आपका जो है कि सुत्ता पिटका भी हुआ। सुत्ता पिटका क्या है, ये जो है कि क्या है, ये आपका है बुद्धा की टीचिंग है। यहाँ पे क्या है, बुद्धा की जो भी टीचिंग थी, बुद्धा टीचिंग
और इनको किसने कंपाइल किया, ये जो है कि कंपाइल किया उपाली ने, उपाली। तो ये नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि इतनी मेन चीजें होंगी जो कि आपके याद रखेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये हमें याद रहना ही चाहिए। आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके ये सब जो है कि लिखेंगे यस कि मैंने कर लिया और जो है कि नोट डाउन कर लिया अपने नोट्स में। तो ये जो है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि हमारी 483 बीसी में होती है, राजगीर में होती है। राजगीर में भी कहा, सतपर्णी केव में। अजात शत्रु इसको कराते हैं। और चेयरमैन कौन होते हैं, महाकश्यप जो है कि इसके चेयरमैन होते हैं, जिसको प्रिसाइड करते हैं। ड्यू टू द डेथ ऑफ द बुद्धा जो है कि काउंसिल कराई गई थी। यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ कि यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ द विनय पिटका और सूत्र पिटका जो है कि कंपाइल किया जाता है। विनय पिटका क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इन द संघ, जो कि फॉलो, जिस जो कि किसने प्रोपोगेट किया, आनंदा ने इसको जो है कि लिखा। देन सूत्र पिटका जो है कि बुद्धा के टीचिंग को कैसे फॉलो किया जाएगा, ये उपाली ने लिखा था। ये जो है कि यहीं पे ये इन्फॉर्मेशन जो है कि दी हुई है। बाकी जो है कि अधिधम पिटाका भी जो कि ऐड किया गया था, जिसके बारे में हम आगे देख लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि हु प्रिसाइडेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये जो है कि आपके महाकश्यप ने जो है प्रिसाइड किया था। देन कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो यहाँ पे जो है कि महाकश्यप की जो है कि अंडर दी पेट्रेज, जो है कि पेट्रेज नहीं, यहाँ पे किंगडम नहीं, यहाँ पे प्रिसाइडेड ओवर द महाकश्यप। पेट्रेज किसका था, अजात शत्रु का था, अजात शत्रु का था, तो ये याद रखेंगे। देन यहाँ पे जो है कि कहाँ पे ये हुआ था, तो ये जो है कि राजगीर में हुआ था, सतपर्णी केव में। इतनी जो है कि सतपर्णी केव देखिए आ गया, तो ये जो है कि कहाँ है, राजगीर में है। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल सम अप कर ली हम लोगों ने। ये जो है कि आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए पढ़ेंगे हम, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहेगा। यहाँ पे जो है कि थोड़ा जो है कि हमें जो है कि फ्लाई ओवर नहीं करना है, मीन जो कि फ्लाई जो कि क्वेश्चन किए अटेम्प्ट किए चलेगा। यहाँ पे सेशंस लंबे हो रहे हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स भी है। तो आई होप जो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करेंगे। देन जो है कि देखते हैं हम जो है कि हम महापरिनिर्वाण लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से जो है कि हमारे रिलेट कर रहे हैं, जो कि राजगीर में जो है कि हुई थी। तो है कि ये बात याद रखेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कनिष्का एट द कश्मीर। तो ये जो है कि यहाँ पे वासुमित्र, यहाँ पे देखिए कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कि वासुमित्र जो है कि हेड की। तो यहाँ पे जो है कि ये बात हो रही है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। यहाँ पे आइए अब जो है कि हम क्या क्या नोट डाउन करेंगे। वासुमित्र जो है कि यहाँ पे देखिए हु अमंग द प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कनिष्क एट द कश्मीर। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो दी है पर बताया नहीं है। तो वासुमित्र जो है कि किसमें किए थे, यहाँ पे बात हो रही है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो जो है कि आप याद रखेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात है। तो लेट्स जो है कि आप जो है कि नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी, जो है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है कि नोट करनी है। यहाँ पे क्या है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम जो है कि इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये कब हुई, ये 72 एडी में हुई। अब तक जो है कि पहली जो है कि देखिए 403 बीसी में हुई थी। यहाँ पे याद रखना ये एडी में, ये पहली काउंसिल है जो कि आफ्टर डेथ, मतलब कि आफ्टर द डिमोनियो जो कि ये होगी, मीन जो कि बीसी में नहीं, आफ्टर जो है कि बहुत टाइम बाद होती है। ये 72 एडी में रिप्लेस करी जाती है। और कहाँ पे होती है, ये जो है कि कश्मीर में जो है कि होती है, कश्मीर में। और कश्मीर में भी कहाँ, ये कि कुंदन वाना, ये जो है कि जगह है कश्मीर में, कुंदन वाना इस जगह पे होती है। और यहाँ पे किंग कौन होते हैं, यहाँ पे जो है कि कनिष्क, कनिष्क जो है कि कनिष्क जो है कि कुशाना किंगडम के जो है कि किंग होते हैं। कुशाना किंगडम के जम्मू कश्मीर में रूल कर लेते हैं, वहां पे ये होती है। यहाँ पे चेयरमैन कौन होते हैं, यहाँ पे वासुमित्र जो है कि देखिए वासुमित्र तो कौन है, वासुमित्र इज द चेयरमैन। बट जो है कि यहाँ पे वाइस चेयरमैन भी थे। वासुमित्र इज चेयरमैन, जो है कि यहाँ पे वाइस चेयर कौन थे, वाइस चेयरमैन थे अश्व अश्वघोषा। अश्वघोषा जो है कि यहाँ पे वाइस चेयरमैन थे। तो ये याद रखना है जो कि पहली काउंसिल है इसमें जो है कि वाइस चेयरमैन भी है, देखिए वासुमित्र, और जो है कि अश्वघोषा जो है कि हमारे वाइस चेयरमैन है। देन यहाँ पे देखिए तो ओकेजन क्या था, मीन ये किस लिए ये काउंसिल कराई गई, ये काउंसिल इसलिए कराई गई, तो इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिस्टमेटिक करना था, मीन सिस्टमाइज दी, जो भी है आपके जो है कि जितने भी धम्स बन रहे थे, जो कि यहाँ पे जो है कि स्पेशली देखे तो सर्विस्तवादा, जो कि सर्वदा अभिधम्मा, इसको जो है कि जो ये टेक्स्ट था, जो कि आगे टेक्स्ट के बारे में इस पे कंफ्यूज नहीं हुई है, ये जो है कि आगे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। इन टेक्स्ट को जो है कि वो करने के लिए सिस्टमाइज दी सर्ववादा, जो है कि अभिधम्मा, जो है कि टेक्स्ट को जो है कि सिस्टमेटिकली करने के लिए ये जो है कि हमारा ये काउंसिल कराई गई थी। यहाँ पे जो है कि इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो है कि इफेक्ट होता है काउंसिल का क्या, कि यहाँ पे जो है कि बुद्धिज्म जो है, मीन जो है कि बुद्धिज्म जो कि दो सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, दो सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। कहाँ कहाँ, महायान और हीनयान में। महायान और हीनयान में जो है कि हमने ऊपर देखा था, हीनयान जो है कि लेसर साइकिल मानी जाती है, ग्रेटर साइकिल मानी जाती है। तो इसमें जो है कि सेक्ट का डिवीजन हो जाता है। और देखे तो इसको जो है कि ऐसे समझे, ये बुद्धा की टीचिंग थी, ये लाइन बुद्धा की टीचिंग थी, तो इसको फॉलो करने वाले जो है कि इसी लाइन पे रहे, जो कि आइडियल वर्शिप इन सबको नहीं मानते, तो ये हीनयान हुए। और यहीं से एक सेक्ट जो है कि डाइवर्ट हो गया, जो कि ग्रेटर साइकिल में, वो हो गया महायान, जो है कि यहाँ पे जो है कि संस्कृत इन्फ्लुएंस की वजह से, मीन जो है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस मिले। ये सब जो है कि आगे देख लेंगे क्या क्या सेक्ट है इनके, महायान और हीनयान के। तो ये हीनयान सेक्ट यहाँ से अलग हो गया और यहाँ से महायान
महायान सेक्ट अलग हो गया ड्यू टू यहाँ पे कहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से जो है कि ये दोनों सेक्ट अलग हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो है कि डेलिब्रेशन क्या होता है, यहाँ पे जो है कि काउंसिल जो है कि संस्कृत में ली थी। ये जो है कि काउंसिल अब तक जो है कि क्या होती थी, पाली में, यहाँ पे काउंसिल जो है कि संस्कृत में हेल्ड की थी इन द प्लेस ऑफ पाली। तो है कि पाली लैंग्वेज को यहाँ पे जो है कि देखिए डेलिब्रेशन नहीं किया गया, और यहाँ पे जो है कि संस्कृत जो है कि संस्कृत को फॉलो किया गया। और यहाँ पे क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ द महायान बुद्धिज्म हो गया। मीन जो है कि यहाँ पे जो महायान बुद्धिज्म था, ग्रेटर साइकिल महायान बुद्धिज्म, वो जो है कि आपके जो है कि सेंट्रल एशिया, जापान और ये सब जो है कि बहुत सारे जो है कि मीन जो है कि याद रखिए महायान कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है। सेंट्रल एशिया हो गया, आपका चाइना हो गया, जापान हो गया, जिसमें जो है कि ब्लैक मैजिक और ये सब जो है कि देखेंगे इसमें वो जापान है, ये सब होता है। बाकी हीनयान जो है, हीनयान जो है कि ये कहाँ फॉलो हुआ, हीनयान जो है कि फॉलो हुआ, ये जो है कि आपके जो भी साइलोन वाले रीजन हो गया, बर्मा रीजन हो गया, थाईलैंड हो गया, और साउथ ईस्ट एशिया में जो है कि हीनयान मॉडल को फॉलो किया जाता है। ओरिजिनल टीचिंग्स महायान जो है कि आपके सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान में जो है कि फॉलो किया जाता है। तो आई होप जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि आपको इससे जो है कि क्लियर होगा, जिसमें हमने जो है कि यहाँ तक की बातें जान ली कि यहाँ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कनिष्क जो है कि टेक प्लेस की थी। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन है जो कि आप जो है कि मैंने बताया वहां से पढ़ लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महायान सेक्ट ऑन बुद्धिज्म इवॉल्व ड्यूरिंग दी, कहाँ पे हुआ था, ये कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो कि सेक्ट डेवलप हुआ था, जिसके बारे में आप यहाँ मैंने आपको बताया। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क हेल्ड एट दी, कहाँ पे हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे, कुंदलवाना में, कुंदलवाना जो है की जगह थी, वहां पे जो कि ये हेल्ड किया था। Then again same question, Buddhist council was held in the Kashmir during the reign of the king कनिष्क, जो है कि कनिष्क के रेन पे हुआ था। देन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। देन जो है कि अगेन जो है कि क्वेश्चन है कि कौन से किंग ने करवाई थी, तो यहाँ पे कनिष्क किंग ने जो है कि काउंसिल करवाई थी। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। तो भाई स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, और अदर स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्व और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि महायाना बुद्धिज्म क्या फॉलो करता है। यहाँ पे देखिए महायाना बुद्धिज्म जो है कि आपका जो है कि ग्रेटर साइकिल कराता है, यहाँ पे इन तीनों ही चीज को फॉलो करता है। तो इसके बारे में आइए थोड़ा जो है कि महायान बुद्धिज्म के बारे में मैं आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ। यहाँ पे महायान बुद्धिज्म के बारे में नोटिंग करेंगे, यहाँ पे ये चीजें हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन भी जो है कि यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप, क्या क्या चीजें जो है कि महायान बुद्धिज्म के बारे में है। तो जो है कि यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप लोग महायान बुद्धिज्म, और इसमें जो है कि लिखेंगे कि ये जो है कि हेविनलीनेस मीन जो है कि यहाँ पे देखिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट जो है कि ये याद हो गया होगा कि उपासक कौन है, बोधिसत्व कौन है, बुद्धा कौन है, अरहत कौन है, ये सब चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो ये जो है कि महायान बुद्धिज्म जो है कि क्या बातें करता है, ये हेमिनीनेस ऑफ द बुद्धा मीन जो है कि ये जो है कि बुद्धा को जो है कि एक गॉड की तरह देखने लग गए थे। एंड बोधिसत्व मीन जो है कि हेमिनेस में जो है कि इनका जो है कि इनको जो है कि गॉड की तरह जो है कि उपाधि दी जाने लगी थी। तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि ये सॉर्ट द सैल्वेशन मीन जो है कि बात क्या करते थे, यहाँ पे जो है कि निवारण जो है कि मिलना है, सॉर्ट द सैल्वेशन ऑफ ऑल दो हेल्प ऑफ दी मीन जो है कि हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व मीन जो है कि अटेनमेंट जो है कि बुद्धा और बोधिसत्वास के जो है कि बुद्धा और बोधिसत्वास के जो है कि हेल्प से जो है कि होगा। जहाँ पे यहाँ पे जो है कि बोधिसत्वयान जो है कि मतलब कि यहाँ बोधिसत्व साइकिल की बात करने लगे। बोधिसत्व साइकिल क्या है, ये जो है कि बोधिसत्व साइकिल मीन जो है कि इस साइकिल से जो है कि अटेन करने के लिए आपको जो है कि उनकी हेल्प चाहिए ही चाहिए होगी। तो ये बोधिसत्व साइकिल की बात होने लगी। बाकी ये लोग बिलीव करते थे, दे बिलीव इन आपके आइडियल और इमेज वर्शिप में, जो कि हमारे जो है कि ओरिजिनल टीचिंग वाले जो है कि हिंजान वाले, ये जो है कि आइडियल वर्शिप और जो है कि आइडियल जो है कि और इमेज वर्शिप में जो है कि बिलीव नहीं करते थे। यहाँ पे इन चीजों को बिलीव करे जाने लगा। यहाँ पे जो है कि दो चीफ फिलोसफी आई, जो है कि क्या चीफ फिलोसफी आई, यहाँ पे दो चीफ फिलोसफीज है, मीन्स यहाँ पे दो मेजर फिलोसफी आई, फिलोसफी जो कि आप याद रखेंगे। तो ये जो कि आपको जो कि बेसिकली याद रखना है क्या, मध्य मध्य मध्ययमिका और जो है कि योगचार्य, मध्ययमिका और योगचार्य। ये अब ये क्या है, मध्ययमिका और योगचार्य क्या है, तो इनको जो है कि आप ब्रीफली समझ करेंगे। ये क्या है, ये जो है कि आपका जो है कि रियलिज्म ऑफ दी, मतलब यहाँ पे जो है कि क्वालिफाइड रियलिज्म मीन जो है कि हर चीज जो है कि क्वालिफाइड रियलिज्म, इससे जो है कि आप ये समझेंगे। मीन्स इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो जो भी चीजें हो रही हैं मीन जो है कि उनको क्वालिफाइड रियलिज्म की बात करेंगे। मीन जो है कि रियलिस्टिक नेचर को देखेंगे, जो चीजें समझ नहीं आ रही तो वो जो है कि गॉड डिपेंडेंट है। तो जो है कि क्वालिफाइड रियलिज्म की बात की गई। और योगचार्य मीन्स आइडियलिज्म, आइडियलिज्म जो है कि आइडियलिज्म का मतलब हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कि जो भी चीजें बिल्ड बाय कॉन्सियसनेस मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि कॉन्सियसनेस से जो भी चीज बिल्ड की है वो जो है कि नो मोर रियलिटी देन ए ड्रीम मीन जो है कि यहाँ पे नो मोर रियलिटी
जो कि चीजें जो है कि कॉन्शियसनेस से डेवलप हुई है, वो जो है कि एक जो है कि रियलिटी जो है नहीं, वो एक सपने की तरह जो किया है। तो आई होप जो है कि ये चीज जो है कि कंफ्यूज नहीं होकर आप समझेंगे। यहाँ पे मध्यमिका और योगाचार्य जो इसी चीजों को कॉन्सेप्ट को जो है कि प्रोपोगेट किया गया, जहाँ पे क्वालिफाइड रियलिज्म और आइडियलिज्म की बात की गई। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि संस्कृत लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ गया। तो यहाँ पे जो है कि संस्कृत लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ गया, तो जो कि हमारे जो ब्रह्मिकल कल्चर्स को थोड़ा जो है कि यहाँ पे देखा जाने लगा। इसको जो है कि ग्रेटर साइकिल कहते थे, मीन जो है कि ग्रेटर व्हीकल कहने लगे, जो है कि यहाँ पे जो है कि रिफॉर्म्स होने लगे, ग्रेटर व्हीकल कहने लगे। देन जो है कि यहाँ पे डिवाइन बुद्धा जो है कि क्या जो कि डिवाइन बुद्धा जो थे, जो कि डिवाइन बुद्धा को जो है कि यहाँ पे जो है कि डिवाइन बुद्धा वो जो है कि अमिताभा जो कि नाम से जो कि अमिताभा, या जो कि हमारे जो कि इमेजरेबल ग्लोरी, और जो कि अमित्या अमित्या यूसु जो कि इमर्सिबल एज पे जो है कि इन सब की बात होने लगी। बाकी जो है कि यहाँ पे टेक्स्ट लिटरेचर है, जो कि मैं आपको जो है कि बाद में बता दूंगा। जो कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे एक चीज बात याद रखेंगे, यहाँ पे 6 परफेक्शंस की बात होती है। ये 6 परफेक्शंस क्या है, जो कि महायान बुद्धिज्म बात करता है, वो है देखिए आपकी क्या, धना, जो कि जेनरोसिटी मीन जो है कि आपकी जो है कि लाइफ जो है कि थोड़ा लग्जरियस ये सब रहनी चाहिए। शिला, यहाँ पे जो है कि शिला मीन जो है कि वर्च्यू की बात होती है, शिला मीन जो है कि वर्च्यू की बात होती है। देन जो है कि आपकी शांति जो है कि पेशेंस एंड टॉलरेंस की बात होती है। पेशेंस जो है कि पेशेंस, टॉलरेंस टॉलरेंस और जो है कि एक्सेप्टेंस की बात होती है। तो जो है कि ये सब चीजें जो है कि यहाँ पे बात होती है। देन वीरिया, वीरिया जो है कि क्या है, एनर्जी, एनर्जी, डेलिजेंस, डेलिजेंस, विगर और एफर्ट, इनकी बात होती है। देन जो है कि इसमें जो है कि बात करें तो किसकी बात होती है, आपके 1 2 3 4, आपका जो है कि फिफ्थ है जो है कि आपका ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान है आपका जो है कि कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। और ध्यान के ध्यान के बाद जो है कि बात होती है किसकी, यहाँ पे प्रज्ञा, प्रज्ञा की बात होती है, जो कि क्या है, विजडम एंड इंसाइट है, विजडम एंड इंसाइट, जो है कि विजडम एंड इंसाइट इसकी बात होती है, जो कि हमारे क्या है 6 परसेप्शन ऑफ दी, हमारे जो है कि महायान बुद्धिज्म में किया जाता है। धना, शीला, शांति, वीर्य, धन्या और जो है कि प्रज्ञा, इन सब चीजों की बात होती है। और यहाँ पे देखिए तो जो है कि ये जो है कि ज्यादा जो है कि यहाँ पे जो है कि बात है कि विश्वास की, मीन जो है कि यहाँ पे वर्क नहीं, जो है कि जैसे यहाँ पे सेल्वेशन जो भी पाया जाएगा, निर्वाणा पाया जाएगा, वो बाय फेथ। तो इन चीजों पे जो है कि बात करते हैं। बाकी और बात करें तो यहाँ पे जो है कि लॉ ऑफ कर्मा जो है, जो कि लॉ ऑफ कर्मा से ऊपर जो है कि लॉ ऑफ करुणा, मीन जो है कि लॉ ऑफ करुणा, कर्मा से ऊपर क्या है, लॉ ऑफ करुणा। तो ये जो है कि आप ये भी नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे, यहाँ पे जो है कि क्या प्रोपोगेट किया है, यहाँ पे लॉ अबव दी लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा क्या है यहाँ पे, वॉज दी लॉ ऑफ करुणा, लॉ ऑफ करुणा, मीन जो कि करुणा जो कि दया भाव जो है कि है। तो ये चीज भी यहाँ पे प्रोपोगेट की गई है। और यहाँ पे आइडियल जो है कि बोधिसत्वा होते हैं, जो कि सेल्वेशन जो है कि पाए जाने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि सेल्वेशन पाने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया था। यहाँ पे बोधिसत्वा साइकिल, यहाँ बुद्धा मीन्स जो है कि जो पाथ को फॉलो करके अरहत के रूप में आते हैं। यहाँ पे बोधिसत्वा जो निर्वाणा के एनलाइटमेंट तो अचीव कर लेंगे, पर जो है कि साइकिल जो है कि जैसे आप देखेंगे डालिया लामा ये सब हो गए, तो यहाँ पे जो है कि बोधिसत्वा के एग्जाम्पल है। तो ये जो है कि आप बेसिकली जो है कि रिलेट करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि मैंने जो है कि आपको बहुत ही फीचर्स जो है कि महायान बुद्धिज्म के बारे में जो है कि ब्रीफली जो है कि ब्रीफ आउट कर दिया है। आई होप जो है कि चीजों को आपने जो है कि समझा होगा। देन यहाँ पे हम जो है कि यहाँ पे जो है कि देखते हैं कि महायान बुद्धिज्म के बारे में, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ की ट्रेडिंग ऑफ द पाथ ऑफ द बोधिसत्वास है, इमेज वर्शिप एंड द रिचुअल्स की बात है। देन जो है ये जो है कि डिफिशिएशन ऑफ द बुद्धा की बात है। तो ये सब जो है कि आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल है उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमें। तो ये देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होती है, ये आपकी होती है राजगीर में, जो कि बताया हमने। फर्स्ट जो है कि आपकी होती है वैशाली, जो है कि सेकंड जो है कि होती है वैशाली में। देन जो है कि आपकी पाटलिपुत्र और यानी कि कुंदवाला कश्मीर में, जो कि ये जो है कि हमारी चारों बुद्धिस्ट काउंसिल की जो है कि प्लेस है, जो कि देखेंगे यहाँ से। फर्स्ट जो है कि कहाँ पे होती है, एट दी जो है कि किंग अजातशत्रु विद द मॉन्क द महाकश्यप, ये जो है कि सतपंडी के राजगीर में होती है। देन जो कि सेकंड जो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि काला अशोक कराते हैं, जो कि डेथ ऑफ द वैशाली में जो है कि किसको जो है कि कराते हैं, और जो कि इसको संबकी जो है कि लीड किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है, अशोक कराते हैं। फोर्थ जो है कि कनिष्क कराते हैं यहाँ पे कुंदवाला में। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखिए आप आगे हमारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने फर्स्ट के बारे में और फोर्थ के बारे में पढ़ लिया है। मीन जो है कि यहाँ पे नोटिंग देखे तो मैंने आपको जो है कि आपके फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एंड दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जो है कि हमने नोटिंग कर ली है। नाउ यू हैव टू नोट डाउन कि यहाँ पे आपको नोट क्या करना है अबाउट दिस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में यहाँ पे नोटिंग ले लीजिए। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को आप जो है कि थोड़ा इधर जो है कि मैं आता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे जो है कि आप जानेंगे हेडिंग क्या, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि यहाँ पे क्या है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन को आप जो है कि नोट डाउन करेंगे। तो ये जो है कि कहाँ हुई थी, ये जो है कि आपकी टेक प्लेस की थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन द ईयर जो है कि आपके 383 बीसी में जो है कि ये जो कि टेक प्लेस की थी। और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी वैशाली में, वैशाली में जो है कि ये टेक प्लेस की थी। यहाँ पे जो है कि काला अशोक जो थे, काला अशोक जो कि हमारे जो है कि शिशुनाग डायनेस्टी से जो है कि बिलोंग करते थे। काला अशोक जो है कि किस डायनेस्टी से, शिशुनाग डायनेस्टी से, जो कि आपको टाइमलाइन वाला जो है कि स्ट्रक्चर याद होगा। तो हरियनका डायनेस्टी थी, मीन जो है कि जब महाजनपद जो है कि कंसोलिडेटेड थे और प्री मॉर्गन्स जब बनते हैं तो हरियनका डायनेस्टी आती है। देन उसके बाद जो है कि शिशुनाग डायनेस्टी आती है, देन नंदा डायनेस्टी आती है। देन नंदा डायनेस्टी को खत्म करके हमारा मौर्यन एम्पायर आ जाता है। तो काला अशोक जो है कि शिशुनाग डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। देन यहाँ पे जो है कि चेयरमैन कौन थे, यहाँ पे चेयर थे आपके जो है कि चेयरमैन शबकामी जो है कि चेयरमैन थे। देन यहाँ पे जो है कि ओकेजन क्या था, यहाँ पे जो है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, मीन जो है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत सारे जो है कि डिफरेंट जो है कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होने लगे थे आपके बुद्धास के टीचिंग के। मीन जो है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो है कि इंटरप्रिटेशन स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब बुद्धा टीचिंग, यहाँ पे जो है कि बुद्धा के टीचिंग के बहुत सारे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होने लगे थे। और बाकी जो है कि इस वजह से, और बाकी यहाँ पे जो भी वैशाली के मॉन्क थे, वैशाली वैशाली जगह पे जो भी जितने भी मॉन्क्स थे और जो फॉलो कर रहे थे बुद्धिज्म को, वो जो है कि टेकिंग द लिबर्टी, मीन जो है कि अपनी टेकिंग द लिबर्टी ऑफ द विनया पिटाका। विनया पिटाका में जो है कि क्या लिखा गया था, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कि लिखा गया था, जो कि विनया पिटाका के रूल्स को लिबर्टी लेके जो कि ऑर्डर को जो है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। दैट्स व्हाई दिस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग हैज बीन हैपेंड। और यहाँ पे इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इफेक्ट क्या है, तो इसको जो है कि बात करें तो यहाँ पे जो है कि, यहाँ पे जो है कि आपका जो भी मीन जो है कि स्ट्रिक्ट जो है कि एड्रेंस आ गया था ओल्ड एज, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि स्ट्रिक्ट एड्रेंस ओल्ड एज स्कूल में, तो स्ट्रिक्ट एड्रेंस आ गया था इस ओल्ड एज स्कूल, जो कि क्या है हमारा हमारा हिनियान जो है, हिनियान जो है कि हिनियान हिनियान यहाँ पे जो कि क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पे डेवलप हो रहा है आपका हिनियान ट्रेडिशन की वजह से, हिनियान ट्रेडिशन की वजह से जो भी सा, आ, सा, सा, थोड़ा ये जो है कि स्पेलिंग जो है कि प्रोनाउंस करने में जो कि सत्वी सत्व, सॉरी फॉर दिस, ये जो है कि आपका जो है कि सातवीं वार्दिन्स जो है कि ये जो कि अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। थोड़ा जो कि देर इतनी देर से बोलते बोलते जो कि थोड़ा मिसप्रोनाउंसिएशन हो गया, इसकी वजह से जो कि हिनयान का एक सेक्ट है और थे थेरावादिन्स जो है कि सातवीं वार्दिन, और जो है कि थेरावादिन्स जो है कि यहाँ पे जो है कि दो जो है कि आपके जो है कि वादिन्स जो है कि हमारे जो है कि हिनयान सेक्ट से ही डेवलप होते हैं, ये चीजें होने लगी। और यहाँ की यहाँ महासंघिकास बन गया, तो जो है कि इसको भी मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ आउट कर देता हूँ, इससे जो है कि आपको जो है कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ महासंघिकास जो है कि बन गया, जो कि ये चीज में मैं अभी जो है कि इसी के साथ साथ इसको जो है कि ब्रीफ आउट कर दूंगा कि इसमें जो है कंफ्यूजन ना हो कि ये सब चीजें हैं क्या। इससे पहले जो है कि हम देख लें कि ये जो कि कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन थी हमारे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से, जो कि हमारी कहाँ कहाँ टेक प्लेस हुई है, 383 बीसी में वैशाली में, सुनाग डायनेस्टी काला सोका में। और डिफरेंट जो है कि इंटरप्रिटेशन वैशाली मॉन्क्स और ये सब जो है कि टेक प्लेस किए थे। यहाँ इफेक्ट क्या हुआ था, जो कि हिनयान स्कूल था, उसमें जो है कि 17 सत्ववार्धिन और थेरावादिन जो थे वो जो है कि हमारे हिनयान साइकिल से, और महासंघिकास जो है कि महायान साइकिल से ऐसे जो है कि सेट डेवलप होने लगे थे, जो कि मैं आपको जो है कि अभी समझा देता हूँ ये जो है क्या, ये जो कि जिसमें आप जो है कि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, आई होप मुझे यहाँ पे एक न्यू पेज लेना पड़ेगा, तो लेट मी, न्यू पेज नहीं, मैं इसी को यहीं पे जो है कि समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट बनाइए जो है कि जिससे आप जो है कि क्या कहेंगे। देखिए क्या था, पहले संघ था, मीन जो है कि एक जो है कि संघ बना हुआ था जिसमें जो है कि दो चीजें फॉलो होती थी। मीन जो है कि क्या क्या था, एक महासंघिका महासंभिका महासंघिका फॉलो होता था, एक होता था जो कि आपका त्रिविरा, जो है कि स्थिरविरा। ये जो कि दो चीजें फॉलो होती थी, जिसमें जो है कि देखिए आपके जो है कि सेकंड जो कि महायान बुद्धिज्म था, जो कि महासंघिका में दो टाइप के थे। ये क्या थे, जो कि आपके लोकत्रावादिन्स थे, और जो है कि एकव्य एकव्य वारिकाज थे। ये जो कि स्पेलिंग थोड़ा आप जो कि चेक कर सकते हैं। ये जो कि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या था, संघ था, संघ में जो है कि एक महासंघिका और जो कि स्थिविरिया था, जो कि हमारे जो है कि यहाँ पे लोकतावर्धिन जो है कि, और जो है कि एकव्य वर्धन से जो है कि फॉर्म हुए थे। क्या इन दोनों को मिला के क्या बनता है, महायान बनता है। यहाँ पे जो है कि महायान बनता है। और यहाँ महायान में जो है कि जब मैंने पढ़ाया था तो आपको जो कि बताया था, यहाँ पे मध्ययमिका और जो है कि योगचारा योग योग जो है कि योगचारा फॉलो होता है। और क्या फॉलो होता है, यहाँ पे जो है कि एक सेक्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर जाता है, वो होता है वज्रयाना, जो है कि यहीं से जो है कि ये आपका निकलता है महायान से। देखिए जब मैंने यहाँ महायान बुद्धिज्म पढ़ाया था महायान के बारे में, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिलोसफी जो है कि दो तरह की फॉलो की जाती थी, मध्यमिका और योगचारा। तो मीन्स जो कि मेरी यहाँ समझाने का ये मतलब है
जो भी आप चीज यहाँ देख रहे हैं कि मैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये स्टारवादींस हो गए या महासंघिका निकल के आ रहा है, तो वो कैसे निकल के आ रहा था? यहाँ पे जो हमारा ये संघ होता था, जो संघ जो है कि बेसिकली दो पार्ट में होता था। वो होता था महासंघिका और जो है कि स्थिरवीरा। स्थिरवीरा जो है कि होता था यहाँ पे जो है कि लोकतावर्धिन जो होते थे, और जो है कि एकव्य, जो कि स्पेलिंग जो है कि आपने थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, एक एकव्य वरिकाज, जो कि कव्य वरिकाज जो होते थे, इन दोनों लोग को मिलकर जो है कि महायान बुद्धिज्म बना था, जो कि जिसमें दो फिलोसफी जो है कि फॉलो होने लगी, मध्यमिका और योगचारा, और बाकी वज्रयान जो है कि इससे ब्रेकआउट कर दिया गया। तो ये जो है कि हमारा जो है कि महायान के बारे में था। जो कि बाकी अगर इसके बारे में बात करें तो जो हमारा ये क्या था, जो कि स्थिर वीरा जो था, इसके बारे में जो कि बात करें तो यहाँ पे देखिए जो कि थेरावाद जो था, मीन जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की मैंने थेरावादिन की, तो यहाँ पे जो कि तीन सेक्ट्स यहाँ पे जो कि ऑर्डर फॉलो करते हुए, क्या क्या ऑर्डर को फॉलो करते हुए, आपके जो कि ये वस्ती पुत्रिया समिता, जो कि वस्ती पुत्री समितिया, जो कि इनको, और जो कि बाकी सेकंड जो है कि विभ्या विभ्यजनवादिन, और जो है कि सर्वस तिविधा, ये इन तीनों लोग को जो है कि मिला के, ये जो कि थोड़ा हाईली फैक्चुअल नॉलेज, इनको मिला के जो है कि क्या बना था, थेरावादीन जो है कि इनको मिला के जो है कि बना था, जो कि आप जो है कि थेरावादीन या कि थेरावाद कह लें, थेरावाद बुद्धिज्म, जो कि हिनयान सेक्ट में जो है कि आगे हम देखेंगे। तो ये जो है कि हमारा जो है कि मोनास्टिक ऑर्डर जो है कि ये लोग फॉलो कर रहे थे, ये जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। क्या जो कि यहाँ पे जो है कि इन्फॉर्मेशन है कि सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल में ये हुआ था, तो ये जो है कि आपको समझाना जरूरी था, क्योंकि ऐसे वर्ड अगर आप क्वेश्चन में देख लें तो आई होप जो है कि आपको ये समझ आएगा कि देखिए बुद्धिज्म के जो है कि संघ चल रहे थे, ये सब ऑर्डर चल रहे थे, उसमें जो कि संघ का जो कि ऐसा था जिसमें जो है कि क्या महासंघिका और जो कि स्थिरवादीन थे, जो कि जिसमें से आपके लोकलावादीन और जो कि एकव्य वार्तिका को मिला के जो है कि महायान बना। महायान में जो कि दो सेक्ट फॉलो होते थे, जो कि हमारे मध्यमिका और जो कि योगचारा थे, जिससे वज्रयान को जो कि आउट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से आप जो कि रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब मैंने महायान बताया था तो उसमें जो कि फिलोसफी कौन कौन सी फॉलो होती है, जो क्वालिफाइड रियलिज्म और आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि अदर चीजें जो है कि देख लेंगे, बाकी इफेक्ट ये था, ये सब जो है कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे हमारी एक काउंसिल बची है, जो कि हमने क्या देख लिया यहाँ पे हमने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देख लिया, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी आइए सम अप कर लेते हैं, और जो है कि हमारे सारे बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि इससे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो इसके बारे में नोटिंग कर लीजिए। यहाँ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो यहाँ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि कब हेल्ड हुई है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप थर्ड बुद्धिस्ट, ये बीसी जो है कि नहीं, इसको जो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल लिखेंगे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये जो है कि आपकी हेल्ड हुई है कब, ये हेल्ड हुई है आपकी 250 बीसी में, जो है कि 250 बीसी में हेल्ड हुई है। कहाँ पे? पाटली, जो है कि आपका कहाँ हुई है, पाटलिपुत्रा में, जो है कि पाटलिपुत्र में जो है कि हेल्ड की है। यहाँ पे जो है कि कौन जो किंग कौन थे, ये अशोका यहाँ पे किंग थे, जो कि हमारे मौर्यन एम्पायर के थे। अशोका यहाँ पे किंग थे मौर्य एम्पायर के। यहाँ पे जो है कि प्रिसाइड किसने किया है, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे डिसाइपल जो थे मोगा मोगली पुत्र, जो है कि मोगली पुत्र जो है कि डिसाइपल थे मोगली पुत्र तिस्सा, जिसको जो है कि उपगुप्ता भी कहा जाता है। उपगुप्ता मोगली पुत्र तिस्सा, तिस्सा जो है कि उपगुप्ता भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है कि इसको डिसाइड किया था, जो कि मोगली पुत्र जो है कि तिस्सा जो के नाम से जानते हैं, मोगली पुत्र इन्होंने डिसाइड किया था। यहाँ पे ओकेजन क्या था, यहाँ पे जो है कि आपका ओकेजन किस लिए था, यहाँ पे बुद्धिज्म को प्यूरिफाई करना था। मीन जो कि बुद्धिज्म को जो है कि प्यूरिफाई करना था, जो कि हमारे जो है कि सेवरल डिस्प्यूट जो होते हैं, मीन जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, यहाँ पे जो है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, जो है कि डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, जो भी जो है कि संघ ऑर्डर में हो रहा था, इनको जो है कि सेटल करने के लिए, यहाँ पे जो है कि प्यूरिफाई बुद्धिज्म के लिए, इसके वजह से ये हुआ था ये। देन जो है कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है कि इफेक्ट क्या पड़ा है, यहाँ पे जो चेंजेस क्या क्या है कि यहाँ पे जो है कि हमारे जो है कि थेरावाद में जो है कि आपके जो है कि जो ये आपके जो कि जितने भी थे यहाँ पे जो है कि थेरावाद बुद्धिज्म में, यहाँ पे थेरावाद में जो है कि क्या आपका जो कि अभिधम पिटाका था। अभिधम पिटाका जो कि ऑर्डर ऑफ द मोनेस्ट्री की बात करता है। ये सब जो कि अभिधम पिटाका यहाँ पे फिलोसफिकल मैटर जितने भी रिलेटेड है, अभिधम पिटाका क्या है, फिलोसफिकल मैटर जो है कि यहाँ पे एड ऑन किए गए। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि मिशनरीज बनाई गई, मीन मिशनरीज जैसे होते हैं, मीन जो कि आपके जो कि मिशनरीज बनाई गई बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, यहाँ पे जो कि मिशनरीज बनाई गई। यहाँ पे जो है कि एक नाम याद रखेंगे, कौन, यहाँ पे नाम याद रखना है मोंग मही हिंदा। इन्होंने जो है कि थेरावाद को फाउंड किया था, थेरावाद बुद्धिज्म को, जो कि कहाँ पे था, ये श्रीलंका में इन्होंने फाइंड किया था। ये जो कि थेरावाद स्कूल जो था, ये श्रीलंका में इन्होंने किसको जो है कि इस स्कूल को प्रोपाउंड किया। तो इससे जो है कि हमारी जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड, हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आई होप बिल्कुल याद रखेंगे। तो आइए मैं 5 मिनट में जो है कि ये जो है कि आपके जितने भी बुद्धिस्ट काउंसिल है इनको जो है कि समअप कर देता हूँ, ताकि जो है कि आपको ये चीजें बिल्कुल याद रहे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है, 483 बीसी में, जो कि राजगीर में प्लेस की जाती है, सतपन्नी केव में, और अजातशत्रु इसको प्रिसाइड करते हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे।
चेयरमैन की। यहाँ पे देखिए इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जो है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा ये बनाया जाता है कि अब ये जो है कि बुद्धिज्म जो है कि हमारा ऑर्डर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे जो है आपके कंपाइलेशन ऑफ द विनय पिटका होता है, मीन जो है कि विनय पिटका किस चीज की बात करता है, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता है जो कि आनंदा ने किया लिखा था। देन सुत्ता पिटका बात करता है बुद्धिस्ट टीचिंग जो कि उपाली ने लिखा था। देन जो है कि इसके बाद जो है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस करती है। हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ टेक प्लेस करती है, ये जो कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कि आपके जिसके लगभग 100 साल बाद होती है 383 बीसी में, जो कि वैशाली में जो है कि टेक प्लेस करती है। काला अशोक जो है कि इसको प्रिसाइड करते हैं। शिशुनाग जो है कि शिशुनाग किंगडम से जो कि चेयर कौन करते हैं, सबक कामी इसको जो है कि आपने जो है कि इसको चेयर करते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे जो है कि देखिए जो विनय पिटका और सुत्ता पिटका बने थे, मीन जो है कि आपके टीचिंग ऑर्डर को फॉलो करने के रूल्स रेगुलेशन को, तो यहाँ पे बुद्धिज्म को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है कि इंटरप्रिटेट किया जा रहा था। जो है कि यहाँ पे जो है कि वैशाली के मॉन्क्स थे, जो वैशाली में मॉन्क्स फॉलो कर रहे थे, वो जो है कि टेकिंग लिबर्टी ऑफ दी विनय पिटका की वजह से वो जो कि काफी चेंज ला रहे थे। तो इसने अफेक्ट क्या किया, यहाँ पे जो है कि स्ट्रिक्ट स्कूल बना दिया, जो कि हिनयान जो है कि देखिए डिस्प्यूट शुरू हो रहे थे, मीन जो है कि यहाँ पे जो महायान और हिनयान बुद्धिज्म है जो कि हमारे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है कि अलग हुए थे, तो जो कि हम जो हिनयान और महायान जो स्कूल पढ़ रहे हैं बुद्धिज्म के दो सेक्ट, वो जो है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए थे। पर यहाँ पे देखिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से ही जो है कि इसकी जो है कि ऑर्डर को देखा जाने लगा कि यहाँ पे जो है कि वैशाली मॉन्क्स से जो कि अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे स्कूल के जो है कि मीन जो है कि हिनयान सेक्ट था, हिनयान सेक्ट के स्कूल के ऑर्डर्स को जो है कि और थोड़ा जस्टिफाई किया गया। मीन जो है कि यहाँ पे जो कि ये समझाया मैंने आपको, जो संघ ऑर्डर था, मीन संघ क्या है, ऑर्डर है, मीन बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करने की एक जो है कि हाई अथॉरिटी संघ थी, जो कि महासंघिका जो है कि महासंघिका थे, और जो है कि महासंघिका और जो है कि स्थिवीरा जो है थे, ये दो जो है कि मेन ऑर्डर थे। जहाँ पे जो है कि महासंघिका में जो है कि लोकतावार्धिन और जो है कि एकव्य विरगा जो है कि ये थे, इन दोनों को मिला के जो है कि आपका महायान बुद्धिज्म बनता है। महायान जो है कि महायान सेक्ट को फॉलो करने वाले बनते हैं, जो कि क्या फॉलो करते हैं, दो फिलोसफी में बिलीव करते हैं, जो कि आपका मध्य यामिका और जो है कि योगचारा को फॉलो करते हैं। बाकी वज्रयान को यहाँ से जो कि ब्रेकआउट करने लगते हैं, इन दो फिलोसफिकल एक्सपेक्ट को फॉलो करते हैं। बाकी जो कि स्थिरवीरा थे, जो कि हमारे वतिस्पुर समीका जो है कि अभी जो कि आपकी जो है कि वतिस समीपुरका और जो है कि आपके जो है कि अभिवादिनी और जो है कि सर्वस्वादिनी जो थे, वो जो है कि थेरावाद बुद्धिज्म को फॉलो बनाते हैं, जो कि हमने देखा था क्या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो कि थेरावाद जो है कि श्रीलंका में जो है कि मोंग महिंदा जो है कि इसको बना लेंगे। देन जो है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर को जो है कि ये सारे सेक्ट अलग अलग डेवलप होने लगे। देन जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जो कि पाटलिपुत्र में टेक प्लेस करती है अंदर जो अशोका रूलर, जो कि यहाँ पे कौन मोगलीपुत्र तीसरा जो है कि इसको जो है कि फॉलो करते हैं, जो कि प्यूरिफाई करते हैं बुद्धिज्म को, मीन जो कि अब तक डिस्प्यूट जो होने लगे थे उनको डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि अभिधम पिटका जो है कि अब तक क्या था, अब तक आपके जो है कि 3 कॉनिकल टेक्स्ट थे, मीन जो कि आपके विनय पिटका था, शुद्धि पिटका था, अभी अधिधम पिटका आगे जो कि फिलोसफिकल टेक्स्ट इसमें ऐड होने लगे। यहाँ पे जो है कि मिशनरीज भी बनाई गई कि बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए मिशनरीज बनाई गई, और यहाँ पे जो कि थेरावाद जो है, यहाँ पे देखिए जो कि थेरावाद जो है कि फॉलो कर दिया जाता है यहाँ पे। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमने जो कि देख लिया, जो कि हमारी क्या थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और देन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि टेक प्लेस करती है 72 एडी में अंडर द रूलर ऑफ द कनिष्क, जिसको वासुमित्र और सुघोष जो कि चेयरमैन और वाइस चेयर करते हैं। यहाँ पे दो सेक्ट बन जाते हैं। इफेक्ट क्या होता है, महायान और हिनयान बुद्धिज्म, जो कि हिनयान जो कि ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते हुए, महायान जो है कि ग्रेटर साइकिल को फॉलो करते हुए अलग हो जाते हैं। तो आई होप इतनी चीजें जो है कि आपको क्लियर हो गई होंगी, जहाँ की हमने महायान बुद्धिज्म की भी जो बात की थी यहाँ पे, और बाकी जो है कि ये चीजें आप जो है कि एक दो बार देखेंगे तो शायद ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हमने यहाँ 44 क्वेश्चन तक जो कि कर लिए हैं। सेशन देखिए लंबा हो गया और थोड़ा हैवी सेशन भी हो गया। आई होप जो है कि ये डिस्कशन थोड़ा हैवी हो गया, तो यहाँ पे हम इसको पॉज करते हैं। और बाकी जितने क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, मोर देन जो है कि लगभग यहाँ पे 130 क्वेश्चन है और हमने 144 तक कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पे जो है कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। तो इसको जो है कि थोड़ा पॉज करके थोड़ा देखिए, मैंने जो है कि क्योंकि सारे एक्सपेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को कवर करने की हमें कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है कि सेशन थोड़ा लंबा है, लेंदी है। तो आई होप जो है कि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और जो है कि अच्छे से एक दो बार देखेंगे तो ये सेशन आपको जो है कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की। तो आइए इसकी जो है कि इस डिस्कशन को यहीं पे पॉज करते हैं, इस डिस्कशन को यहीं पॉज करते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है कि बुद्धिज्म के अदर क्वेश्चंस को जो है कि अटेम्प्ट करके जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और बचे होंगे उनको अच्छे से ब्रीफली समझ लेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। और ये सेशन जो है कि आप जो है कि एक दो बार देखिए, आई होप जो है कि क्लियर होगा। एक दो बार देख के जो कि इसको आप क्लियर कर लेंगे। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा।